अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पहले 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बच्चे आप लोग देख लीजिएगा। फिर आज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके बच्चे से शेयर करें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो बच्चे इन्वर्जन मेथड आप लोगों ने वैसे 9th क्लास के अंदर भी सीखा हुआ है और 4.2 के अंदर भी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। खैर इसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट है ना वो क्या है जी, x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z, ये बच्चे माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू 4y माइनस z इज इक्वल टू 1। पहला काम बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सारी इक्वेशंस दी गई है ना इनको आप लोगों ने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना। देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये देख सकते हैं 1 आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा -2, इधर फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा -2। लेकिन इधर x है ही नहीं, जहाँ पर x ना हो तो वहां पर लिख सकते हैं 0x, तो इसकी जगह पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इधर कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट y का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। z का भी कुछ नहीं है तो वो भी 1 आएगा, लेकिन साइन साथ नेगेटिव है तो -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद x y z और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 4 और 1 आ जाएगा। इनको आप मैट्रिक्स के नाम दे देते हैं, इसको बच्चे नाम दे देते a का और इसको नाम दे देते हैं x का और इसको नाम दे देते हैं b का। अब देखिए हमें x y z की बच्चे वैल्यू को फाइंड करना है, तो a इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखे ना बच्चे x से पहले a मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इधर भी आकर वो पहले ही मल्टीप्लाई होगा b के साथ, लेकिन इनवर्स नीचे आकर होगा, सॉरी नीचे आकर तो डिवाइड होगा, ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो फिर a इनवर्स b बन जाएगा। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। तो देखा जाए तो बच्चे b का मैट्रिक्स तो इजीली हमारे पास ये पड़ा हुआ है, लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स पहले निकालेंगे, फिर फर्दर उसके लास्ट से जो इनवर्स की वैल्यू आएगी उसको बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ए इनवर्स का, वो किसके इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखा जाए पहले आप लोगों ने बच्चे क्या कर लेना, ए का जो डिटर्मिनेंट है ना वो निकाल लेना, फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो दोनों की वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा ए का इनवर्स आ जाएगा। तो देखा जाए बच्चे पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के लिए, तो इसका आप लोग डिटर्मिनेंट लें क्योंकि यही हमारे पास ए है तो उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट लेना सिखाया है बच्चा आप लोगों को, तो वो क्या था 1 को पहले रख लें, ये 1 पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो क्या आ जाएगा 1 -2 1 -1 आ जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर साइन नेगेटिव आता है, ये वाला एक माइनस ये हो जाएगा और ये वाला -2 ब्रैकेट में लिख ले क्योंकि उसने उसका साइन चेंज कर देना, तो ये क्या आ जाएगा -2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -2 0 -1 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 1 0 1, ये देख सकते हैं वही लिख लिया हमने। अब ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। साइन यहाँ पर बच्चे एक नेगेटिव था डिटर्मिनेंट का, वो वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 1 से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, साइन नेगेटिव 2 जब 0 से मल्टीप्लाई तो बच्चे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह +1 एज इट इज, 3 1 जा 3 और ये 0 जब 1 से मल्टीप्लाई को तो 0 हो जाएगा, तो ये -0 आ गया, ठीक है बच्चे। इसी तरह 1 अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो मैंने नहीं लिखा वैसे, तो 2 में से 1 चला गया, क्या रहेगा 1 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे ये प्लस का 1 आया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये -3 -0 क्या हो जाएगा -3 आएगा, -3 जब 2 से बच्चे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। इसी तरह 3 -0 कितना होता है 3, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे वो 3 आ जाएगा। अब सबको प्लस माइनस कर लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और ये वाला -6 एज इट इज, 6 में से 4 बच्चे चला गया तो क्या रह जाएगा -2। तो यही हमारा क्या है ए का डिटर्मिनेंट। अभी ए का डिटर्मिनेंट आया लेकिन एडजॉइंट तो नहीं ना है, तो एडजॉइंट का जो बच्चे फॉर्मूला है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है A11 A12 A13 A21 A22, ये जो मैट्रिक्स है ना ये सारे का सारा आप लोगों ने फाइंड करके उसका जो ट्रांसपोज है ना वो ले लेना, तो उसी को हम क्या नाम देंगे एडजॉइंट ए का।
जब वो वैल्यूज आएंगी फिर वो आप लोग इन्वर्स वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा एक्स और वाई के लास्ट से आंसर अभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई फिर बी के साथ भी करवाना फिर आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, पहला काम अब आप लोगों ने ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ए मैंने पहले इसलिए लिखा, वो बार बार पीछे नहीं जाया जाएगा। तो अब A11 जो मैंने इधर लिखा था, मैं एक दफा लिख भी देता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 और उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा, A32 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा जी, A3 आ जाएगा। ये बच्चे अब आप लोगों ने पहले फाइंड करना है A11। ये A11 आप लोगों ने फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो, ये पहला जो नंबर होता है रो का होता है और दूसरा नंबर क्या होता है हमारे पास कॉलम का। तो फर्स्ट रो को छोड़ दे, ये फर्स्ट रो को छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 1 - 2 1 - 1 आ जाएगा। और एक और चीज पीछे भी मैंने बताई थी कि जब आप लोग माइनर फाइंड करते हो उसके लिए हमने क्या करना होता है, -1 की पावर के अंदर फिर जो भी इधर नंबर उन दोनों को प्लस करवा दे। तो 1 + 1 बच्चे कितना हो जाएगा, 2 -1 की पावर 2 आ जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 और उसके बाद साइन नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो वो माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो माइनस की पावर बच्चे अगर इवन आ जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देख सकते हैं ये स्केयर है तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो 1 का स्केयर 1 होता है। 2 में से 1 चला गया तो बच्चे 1 आ जाएगा, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाए। एक आंसर हमारे पास ये आ गया A11 का। ये मैं कुछ वैल्यूज आप लोगों को निकाल कर दूंगा, बाकी आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा। अब मैं A2 निकालूंगा, तो A2 सॉरी A2 नहीं है, A12 है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को छोड़ दें और उसके बाद सेकंड कॉलम को छोड़ दें, तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 2 0 और -1 आ जाएगा। इधर फिर क्या लिखेंगे, -1 की पावर के अंदर 1 + 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद -1 की पावर क्या आ जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 को जब बच्चे -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3, साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो वो माइनस, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 0 0 आ जाएगा। माइनस की पावर में ऑड आ जाए तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो -1 की पावर 3 है तो वो -1 ही आएगा फिर। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये -3 एज इट इज, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह A13 निकालेंगे। अब A13 निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो को छोड़ दें और थर्ड कॉलम को छोड़ दे, बाकी क्या रहेगा, 3 1 0 1 आ जाएगा। देख सकते हैं 3 1 0 1। अब इधर फिर क्या आएगा, -1 पावर के अंदर बच्चे इधर जो भी होगा ना उसको हमने क्या करवा देना, प्लस करवा देना। देख सकते हैं ये 1 3 है तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज तो मैंने बता दिया आप लोगों को। माइनस की पावर के अंदर फिर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 आ जाएगा। 3 + 1 कितना होता है, 4। 3 1 ज़ा 3 और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। इधर माइनस भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस भी लिख दो क्योंकि उसने ऐड किया, फिर माइनस ही नहीं होना, तो आंसर वही आ जाता है जिस नंबर के साथ वो प्लस माइनस हो रहा होता है। तो देखिए -1 की पावर के अंदर बच्चे क्या गया, इवन नंबर, वो हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। और 1 की पावर जो कुछ मर्जी है वो 1 ही आता है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 + 0 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। अब इसी तरह ये सारे के सारी वैल्यूज मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ। पहले आप लोगों ने ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों ने निकाले। ये वैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तरीकेकार मैंने बता दिया है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर 2 3 की बात ये है कि सेकंड रो को छोड़ दे और थर्ड कॉलम को छोड़कर उसकी वैल्यूज लिखाएं, उसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो जो भी आंसर है वो आप लोग उसकी जगह पर लिख दें। तो ये इस तरह से वैल्यूज आप लोगों ने निकालनी है। ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों के सामने, एक ये लास्ट वाली भी देख ले, ये भी मैंने निकाला। अब निकालना तो बच्चे आगे बार बार रिपीट हो रहा काम। तो अब यही वैल्यूज अब आप लोगों ने क्या करना है, जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना बच्चे, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा, इधर A11 था उधर A11 की वैल्यू पुट कर दे, A12 की वैल्यू पुट कर दे, A13 की पुट कर दे, इसके बाद A21 A22 आ जाएगा, A23, ये सारी की सारी वैल्यूज जो पीछे निकाली ना उसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज को पुट कर दे। लेकिन ये अभी उसका ज्वाइंट नहीं आया, पहले बच्चे उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज बच्चे आप लोगों को लेना आता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दे। देखिए ये फर्स्ट रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये अब आप लोगों का क्या बन गया, एडजॉइंट आ गया। तो आप लोगों ने ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है,
1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट आप लोगों ने बच्चे क्या निकाला है, ये देख सकते हैं -2 निकाला हुआ है। उसकी जगह पर -2 को पुट कर देते हैं। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, वो सारी की सारी वैल्यूज ये है तो सामने ये लिख दे। अब आगे आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसके अंदर अब आप लोगों ने वैल्यूज को पुट कर देना, क्योंकि एक्स वाई जी की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है बच्चे। तो ए इनवर्स की सारी वैल्यूज ये हैं, ये पुट कर दें। उसके बाद आगे बी बी का जो मैट्रिक्स है, जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने उसको नाम दिया है, ये -1 4 1, ये हमारा क्या है, बी है। तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई, उसकी मीन के बी की जगह पर वैल्यू आ जाएगी। तो ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे एक्स इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज। मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार आप लोगों को आता है, फर्स्ट रो को जितने भी आगे कॉलम्स होंगे उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन अब है ये एक कॉलम तो फिर एक के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 हो जाएगा, -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो उसके अंदर प्लस हो जाएगा। इसी तरह बचे 3, अब सेकंड रो की बारी है। 3 1 जा 3, साइन नेगेटिव आ जाएगा। -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बचे 5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब इसकी बारी है, 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, उसके बाद 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा। सबका प्लस माइनस करवा लेते हैं। तो देखा जाए इनको प्लस माइनस करवाया तो -2 आ गया। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, -1/2 एज इट इज। इन सबको प्लस करवाया, माइनस मीन के -1 -4 -5 आ जाएगा। तो -5 में से 3 चला गया, माइनस से 2 रह जाएगा। -3 -4 -7 आ जाएगा, -7 में से 5 चला गया, -2 आ जाएगा। -3 -4 -7, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, तो इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए ये जो -1/2 है, जितनी भी आगे एंट्रीज है सब के नीचे डिवाइड करवा दे 2 को, लेकिन साथ माइनस भी आएगा। या फिर ऐसा कर लें कि -2 के साथ डिवाइड करवा दें। तो देखा जाए तो हमारे पास फिर इधर -2 है, तो -2 के नीचे फिर क्या आ जाएगा, ये वाला जो हमारे पास -2 आ जाएगा। उसके बाद ये भी -2 है, -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, ये -2 से कैंसिल, -2 से कैंसिल, तो 0 ओवर जो कुछ मर्जी हो वो क्या आ जाता है, 0। तो ये फिर बच्चे क्या आ जाएगा, 1 1 1। अब x आप लोगों ने पीछे क्या रखा था, x y z, तो फिर x किसके इक्वल होगा, 1 के, y भी 1 के, z भी, सॉरी z तो 0 के इक्वल है। तो फिर आप लोगों ने इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना है इस फॉर्म के अंदर, पहला x, दूसरा y और तीसरा z आ जाएगा। तो यही बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है वो भी देख लें। ये हमें क्वेश्चन दिया कि इसको पहले आप लोग मैट्रिक्स में लिख लें, 2 1 3 1 3 -2 -3 -1 2 आ जाएगा। उसके बाद ये पीछे एक्स वाई जी के वाले से था, लेकिन अब इधर क्या है, x1 x2 x3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद 3 0 4 आ जाएगा। इसको a का नाम दे दे, इसको x का, इसको b का। अब हमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a मल्टीप्लाई और बच्चे इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड ऊपर जाकर इनवर्स बन जाएगा। अगर a x से पहले है तो फिर b से पहले इनवर्स बनेगा। तो फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। तो बच्चे एक्स वाई, सॉरी इधर तो एक्स वाई है ही नहीं, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो a इनवर्स निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला इनवर्स का क्या पड़ा हुआ, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। पहले बच्चे ए का डिटर्मिनेंट निकाले, मैंने ये जो मैट्रिक्स दिया है ना इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये पहला नंबर बाई रख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे क्या रह जाएगा, 3 -2 -1 और 2 आ जाएगा। उसके बाद इधर साइन नेगेटिव होता है, -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दे, 1 -2 -3 2 आ जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद इधर प्लस होता है, +3 आ जाएगा। फर्स्ट रो को छोड़ दें और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, 1 3 -3 -1 आ जाएगा, ये देख सकते हैं बच्चे। इसी तरह अब आगे फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट 2/2 का आप लोगों को तो लेना आता है बड़े अच्छे तरीके से, 9th में भी सीखा हुआ है। 2 एज इट इज, 3 2 जा 6, साइन नेगेटिव, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 आ जाएगा। उसके बाद -1 एज इट इज, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई बचे 2, इधर साइन नेगेटिव, क्योंकि डिटर्मिनेंट का भी साइन वो माइनस का होता है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे +3 आ जाएगा। ये 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1, साइन यहाँ पर नेगेटिव, ये वो जो साइन है इस साइन के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 आ जाएगा। ये देख सकते हैं साइन प्लस का लगा दिए। उसके बाद
ये 2 एज इट इज, 6 में से 2 चला गया 4, ये -1 एज इट इज, 6 में से 2 चला गया -4, माइनस क्योंकि साइन वो आता है जो बड़े के साथ हो। उसके बाद +3 आ जाएगा बच्चे, 9 में से 1 चला गया तो 8 रह जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस माइनस प्लस, 4 वन जा 4 आ जाएगा, प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 24। अब सबको प्लस कर लो तो 36, मतलब ये हुआ कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया 36 आ गया। आगे ज्वाइंट निकालना तो वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, A11 A12 A13 ये सारे का सारा लेके उसका क्या ले लें ट्रांसपोज, तो वही हमारे पास क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ए का बच्चे पहले मैंने मैट्रिक्स लिखा है, अब इसका क्या लेंगे एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट कैसे आता है वो मैंने बता दिया है, A11 निकाले, A12 निकाले, A13 में इनके ये सारे की सारी वैल्यूज निकाल कर फिर जो भी आंसर आएगा उसका आप लोगों ने क्या ले लेना ट्रांसपोज। पहला A11 निकाल दे, इसका मतलब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, बाकी क्या रह जाएगा 3 -2 -1 2 आ जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद इधर -1 लिखे, इधर जो भी आप लोगों के पास नंबर उन दोनों को प्लस करवा दे, 1 + 1 2 हो जाएगा, वो आगे लिखा मैंने। तो -1 की पावर के अंदर बच्चे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, उसके बाद साइन नेगेटिव हो गया, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। अब देखें माइनस की पावर में 2 है मतलब इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1 की पावर जो कुछ मर्जी वो 1 होता है। तो 6 में से बच्चे 2 चला गया तो क्या रह जाएगा 4, तो 4 जब 1 से मल्टीप्लाई का 4 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास आ गया जी 4। अब 2-3 और वैल्यूज निकाल देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वैल्यूज जब निकालनी आती है फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत। अब आगे बचे 1 2 निकालते हैं, मतलब A12 निकालते हैं, तो वो कैसे आएगा फर्स्ट रो को छोड़ दें, ये इधर देखें फर्स्ट रो को छोड़ दें और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, बाकी क्या रहेगा 1 -2 -3 और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इधर फिर क्या आएगा -1 की पावर के अंदर ये जो नंबर है इन दोनों को प्लस करवा दे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बच्चे 2 आ जाएगा। तो 1 + 2 कितना होता है 3 -1 की पावर 3 आ जाएगा, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 साइन नेगेटिव, उसके बाद ये माइनस माइनस बच्चे क्या आ जाएगा प्लस, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। माइनस की पावर के अंदर ऑड नंबर आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है नेगेटिव, तो ये -1 आ जाएगा। तो 6 में से बच्चे 2 चला गया तो फिर क्या रह जाएगा 4 साइन नेगेटिव। अब बच्चे -4 आ जाएगा, -4 क्यों आया क्योंकि जो नंबर पड़ा उसके साथ जो साइन होता है वही हम लगा देते, तो देखिए फिर -4 आ जाएगा। -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 वाले के साथ माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। इसी तरह बच्चे A13 निकालते हैं, तो बिल्कुल सेम वही काम, फर्स्ट रो को छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिर क्या आ जाएगा 1 3 -3 -1, ये देख सकते हैं 1 3 -3 -1 आ जाएगा। अब इधर फिर क्या आ जाएगा -1 की पावर के अंदर 1 + 3 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना इनको प्लस करवा दें, 4 हो जाएगा -1 की पावर 4, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और उसके बाद आगे साइन नेगेटिव आएगा, जब साइन नेगेटिव आ गया तो फिर ये भी तो माइनस है ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो -1 की पावर बच्चे इवन है तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो 9 में से 1 चला गया 8 रह जाएगा, 8 1 ज़ा 8 आ जाएगी। इसी तरह A21 निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि सेकंड रो को छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 -1 और 2 आ जाएगा। देख सकते हैं बच्चे 2 1 के अंदर फिर क्या आएगा -1 की पावर के अंदर ये दोनों प्लस करवा दें, 1 3 -1 2, 1 जब बच्चे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, साइन नेगेटिव और इसके साथ प्लस हो जाएगा, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ कैसे आएगा 3 -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आंसर हमेशा क्या देगा नेगेटिव देगा, अगर माइनस की पावर में ऑड हो तो वो आंसर नेगेटिव ही देगा। तो 1 की पावर जो कुछ मर्जी हो वो 1 ही आएगा, ये -1 आ गया। 3 + 2 बच्चे क्या आ जाएगा 5, 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ जाएगा। इसी तरह A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या रह जाएगा 1 3 -3 और 2 आ जाएगा। तो इधर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 -3 और 2 आ जाएगा, और -1 की पावर के अंदर ये नंबर ऐड करवा दे, 2 + 2 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 4, तो -1 की पावर 4 बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद साइन नेगेटिव वो इसके साथ प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो -1 की पावर के अंदर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, 9 + 4 बचे 13 हो जाएगा, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी तरह A23, अब आप लोगों के पास ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, सेकंड रो थर्ड कॉलम तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 1 -3 और -1 आ जाएगा। देख सकते हैं बच्चे 2 1 -3 -1 आ जाएगा। तो देखिए -1 के पावर के इन दोनों नंबर को प्लस करवा दें, इनका 2 + 3 आ जाएगा,
इधर फिर क्या हो जाएगा -1 की पावर 5 आ जाएगा। 2 बच्चे जब -1 से मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास साइन नेगेटिव होगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा +3 1 जा 3 आ जाएगा। इसी तरह -1 की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। फिर 3 में से 2 चला गया, क्या रह जाएगा 1 1 जब -1 से मल्टीप्लाई का तो -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसी तरह 3 1 निकालते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आप देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 -2 आ जाएगा। देख सकते हैं 1 3 3 -2 आ जाएगा। तो देखिए -1 की पावर के अंदर क्या है 3 + 1, ये जो भी इधर नंबर उनको प्लस करवा दें तो -1 की पावर 4 बच्चे आ जाएगा। 1 जब -2 से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा -2 साइन नेगेटिव 3 3 जा 9 आ जाएगा। देखिए -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। तो -2 -9 कितना हो जाएगा -11। 1 जब -11 से मल्टीप्लाई का तो बच्चे -11 ही आ जाएगा। तो बच्चे A32 निकालते हैं तो इसके अंदर फिर क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 3 1 -2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं 2 3 1 -2, ये अब आप लोग मैट्रिक्स साथ लिख लिया करें क्योंकि बार बार ऊपर नहीं जाया जाएगा। ठीक है, तो फिर इधर क्या आ जाएगा -1 की पावर के अंदर ये जो भी नंबर उनको प्लस करवा दे 3 + 2 आ जाएगा। तो ये फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 जब -2 से मल्टीप्लाई का -4 साइन नेगेटिव 3 1 से बच्चे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह -1 की पावर के अंदर ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा। -4 -3 कितना हो जाएगा -7। तो -1 जब -7 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो एक तो आंसर ये है। लास्ट रह गया वो भी निकालते हैं। A33 इसका मतलब क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये बच्चे फिर क्या आ जाएगा 2 1 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये देख सकते हैं यही मैंने लिखा 2 1 1 3। तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर के अंदर जो भी इधर नंबर उनको प्लस करवा दे 3 + 3 आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6। -1 की पावर 6 2 2 3 सा 6 आ जाएगा। उसके बाद साइन नेगेटिव 1 जब 1 से मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 की पावर के अंदर 6 है, मीन के इवन नंबर है, साइन नेगेटिव है इधर ना -1 है, सॉरी ये 1 नहीं है -1 है। -1 की पावर के अंदर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वो 1 आ जाएगा बच्चे। देखा जाए 6 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। 5 जब 1 से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा बच्चे 5 ही आएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ना इधर मैं पुट कर देता हूँ, देख सकते हैं बच्चे। और जॉइंट ए, इधर A11 था, A12 A13, ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना उसकी जगह पर पुट कर दें। फिर उसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में लिखते हो। अब वो आप लोगों पर डिपेंड कर। इस रो को मैंने ये कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो यही हमारा अब क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट बच्चे हमारे पास क्या था 36, ये देख सकते हैं ये 36 हमने निकाला है। तो फिर इधर क्या आ जाएगा 36 और एडजॉइंट ए जो है वो सारे का सारा इधर लिख दे, जो आप लोगों ने ये निकाला ना ये इधर लिख दे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वो क्या थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए इनवर्स की वैल्यू बच्चे ये पड़ी हुई है, ये सारी की सारी वैल्यूज को पहले लिखें। और बी का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये देख सकते हैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये था 3 0 और 4 था, तो वो लिख दें। तो इधर फिर क्या आ जाएगा 3 0 4 आ जाएगा। तो ये 1/36 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दे, आप देखें फर्स्ट रो आगे जितने भी कॉलम होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन इधर है ही एक तो फिर एक के साथ ही करेंगे। 4 3 12, -5 जब 0 से मल्टीप्लाई कर 0, -11 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया -44 आ जाएगा। अब इस सेकंड रो की बारी है। 4 जब 3 से मल्टीप्लाई कर 12, 13 जब 0 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 0, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब लास्ट वाली रो की बारी है। 8 3 24, -1 जब 0 से मल्टीप्लाई कर 0, 5 4 20, इसको प्लस करवाया, इनके प्लस माइनस किया तो 32 आ जाएगा साइन नेगेटिव। उसके बाद 28 + 12 कितना हो जाएगा 40, 24 + 20 कितना हो जाएगा बच्चा 44। अब ये जो 36 है ना इन तीनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड करवा दो, देख सकते हैं इस तरह से डिवाइड करवा दो। अब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी 4 के ऊपर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, ये भी 4 इधर 10 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। इनके 4 के टेबल पर सारे के सारे जा रहे थे। x1 ये x जो पीछे आप लोगों ने रखा है x1 x2 x3, इसका मतलब ये हुआ कि x1 किसके इक्वल है बच्चे -8/9 के, x2 किसके इक्वल है 10/9 और x3 11/9। इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें तो यही हमारा रिक्वायर्ड बच्चे आंसर आ जाएगा। बच्चे इसका लास्ट पार्ट है x + y, आगे z नहीं है तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 2x - z
अब y नहीं है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद अब इधर x नहीं है, 0 2 -3 मीन के इसको पहले आप लोगों ने मैट्रिक्स में लिख लेना है। जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह पर 0 आ जाएगा। देखिए ना, x प्लस वाई प्लस z आता है, फिर वो नहीं है, 0 आ जाएगा। उसके बाद इधर y नहीं है वो 0, बाकी नंबर लिख दें। उसके बाद इधर फिर x 0 आ जाएगा, 2 -3 आ जाएगा, x y z और ये 2 1 -1 मतलब एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। उसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू बी मतलब नाम दिया, फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 1 का। वही काम बार बार हो रहा है। पहले हम ए इनवर्स को निकालेंगे, फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ, 1/a डिटर्मिनेंट, ज्वाइंट ऑफ बच्चे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3 आ जाएगा बच्चे। अब बिल्कुल सेम वही काम बच्चा है, आप लोगों ने करना है। फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर देते हैं, 1 पहले आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 2 -3 आ जाएगा, ये वाला सारे का सारा। उसके बाद ये इधर माइनस होता है, -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 0 -3 आ जाएगा। उसके बाद इधर एक चीज याद रखे बच्चे, जो भी नंबर 0 होगा ना, अगर उसको बाहर रखेंगे, आगे जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व करेंगे, आंसर 0 से मल्टीप्लाई वो सारा 0 हो जाएगा। उससे बेहतर है वो 0 ही लिख दिया करे, ठीक है। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट एज इट इज, 1 भी एज इट इज 0, जब इससे मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा वो इससे प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद -1, 2 को जब -3 से बच्चे मल्टीप्लाई किया -6 आ जाएगा। उसके बाद साइन नेगेटिव, इसके साथ बच्चे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर फिर 0 जब इससे मल्टीप्लाई तो बच्चे 0 आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास 1 एज इट इज, 0 + 2 2 आ जाएगा, -1 एज इट इज, -6 + 0 -6 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 1 6। तो इसी तरह 2 + 6 बच्चे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट आया वो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ज्वाइंट निकालते हैं, A11 A12 A13 ये सारी सारी वैल्यूज को निकालते हैं और उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ये बच्चे ए मैट्रिक्स है, पहले A11 में बस सिखा देता हूँ, बाकी अब आप लोग बार बार रिपीट करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि मैं एक सिखा देता हूँ, बाकी मैं वीडियो में इस तरह से आप लोगों को दिखा दूंगा, वहां से देखकर आप लोग नोट कर लीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी ने वो तो निकाल लिया, अब A11 निकालते। A11 का मतलब क्या है, क्या लिखेंगे, -1 की पावर की तरह जो भी नंबर उनको प्लस करवा दे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 0 -1 2 -3 आ जाएगा। ये 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर के अंदर बच्चे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, 0 जब -3 से मल्टीप्लाई का तो 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन नेगेटिव, वो इससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। -1 की पावर 2 है तो वो +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 1 2 आ जाएगा। अब ये एक नंबर, इसी तरह बाकी सारे की सारी वैल्यूज आप लोगों ने निकाल लेनी। A12 ये पड़ा हुआ है, A13 A21 A22 A23, ये सारी की सारी आप इधर से देख लें, क्योंकि अगर मैं करवाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी बच्ची हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज आज करनी है इस वीडियो के अंदर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोग के सामने है, आप लोग वीडियो को रोक कर चेक कर सकते हैं कि जो लाइक समझ नहीं आता तो वो आप लोग इधर से देख लीजिएगा। अब ये सारी वैल्यूज जो निकाल ली ना, A11 A12 A13, ये सारी की सारी हम क्या करते हैं, वो जो A11 A12 जो हमने मैट्रिक्स बनाया तो उसकी जगह पर ये सारी की सारी वैल्यूज को बच्चे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। A11 2 आया था, A12 6 आया, A13 4 आया, इसी तरह ये सारी वैल्यूज को पुट किया। और उसके बाद बच्चे इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, उसके बाद ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, वो जो इनवर्स का फॉर्मूला पड़ा था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखा जाए तो बच्चे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, 8 आया, तो उसकी जगह पर 8 को पुट कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। ज्वाइंट ऑफ ए तो ये पड़ा हुआ है। तो आगे आप लोगों ने क्या करना, वो फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज करना है, x इज इक्वल टू A इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू बच्चे ये पड़ी है 1/8, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यूज को लिख दें, और उसके बाद बी की वैल्यू ये देख सकते हैं जो आप लोगों ने इधर रखी थी, ये वाली 2 1 -1, ये हमारा क्या है, बी का मैट्रिक्स है। तो ये फिर इधर लिख देते हैं 2 1 -1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दे। अक्सर बच्चे ये 1/8 अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो बच्चे आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन वो उससे क्वेश्चन आप लोगों का मुश्किल हो जाएगा, वो बटे में फॉर्म बन जाएगी, तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि ये लास्ट पर ही आप लोग मल्टीप्लाई करवाया करें, या फिर जो भी नंबर नीचे उससे डिवाइड करवा दिया करें। तो खैर वो लास्ट पर करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था, 1/8 एज इट इज, तो 2 2 4 3 1 3, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1 हो जाएगा,
6 टू ज़ा 12, -3 -3 ही होगा ना। उसके बाद 1 जब -1 से मल्टीप्लाई को -1 आ जाएगा। 4 टू ज़ा 8, -2 जब 1 से मल्टीप्लाई को -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। इनको प्लस करवाते हैं, ये दोनों प्लस सॉरी तीनों प्लस होंगे, 8 हो जाएगा। तो ये -3 -1 -4, 12 में से 4 चला गया, 8 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे, ये 8 + 2 10, 10 में से 2 चला गया तो 8 आ जाएगा। ये सारे देखिए 8 8 आ गए, कितना मजे का क्वेश्चन हो गया। 8 को सब के नीचे डिवाइड करवा दे रहे, तो ये सारे कैंसिल होंगे। अब ये नहीं करना कि इधर 0 आ जाएगा, 0 नहीं बच्चे, कटिंग होती तो 1 आता है। अगर प्लस माइनस हो तो फिर उस जगह 0 है, ये डिवाइड हो रहा है तो 1 1 1 आ जाएगा। एक्स वाई जी सारे क्या आ जाएंगे, 1 1 1। इसको लिख दीजिए सोल्यूशन सेट के अंदर, तो यही हमारा बच्चे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चे, वो मैं आप लोगों को बुक से दिखा देता हूँ। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एचलन फॉर्म और रेड्यूस एचलन फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन को बच्चे हम रीड भी कर लेते हैं, कहाँ गया है, ये पड़ा हुआ है सर। ये क्वेश्चन नंबर 5, solve the following system by reducing their augmented matrices to the echelon form and the reduced echelon form। मतलब एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म दोनों के अंदर कन्वर्ट करना। अब आप लोगों को क्वेश्चन, सर ये क्या आपने पढ़ दिया, रिड्यूस एचलन फॉर्म ये कैसे करते हैं। बड़ा इजी है बच्चे, जिस बच्चे को पहले क्वेश्चन आता है उसके लिए तो खैर मुश्किल नहीं है। करते हैं क्वेश्चन को, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे करना है। बच्चे जो एचलन फॉर्म है ना, एचलन फॉर्म, उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास डायगोनल में 1 1 होता है और ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है और नीचे 0 बनाना होता है आप लोगों को। तो ये जो हमारे पास फॉर्म होती है, ये क्या होती है, एचलन फॉर्म। मतलब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने 1 1 बनाकर नीचे 0 बनाने हैं, ऊपर जो कुछ मर्जी हो। ये देखे ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो ये एचलन फॉर्म ये होती है। अगर रिड्यूस एचलन फॉर्म की बात की जाए तो उसके अंदर तो बड़ा इजी हो जाएगा, काम यही है, लेकिन ऊपर भी 0 नीचे भी 0 करना, मतलब वो आइडेंटिटी बन जाती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब 1 के ऊपर भी 0 बनाने और नीचे भी 0 बनाने, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, रिड्यूस एचलन फॉर्म। तो खैर इसके लिए काम करते हैं, जिस बच्चे को पहला क्वेश्चन आता है उसके लिए तो खैर मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कोशिश बच्चे मेरी यही होगी मैं आप लोगों को इजी वे के अंदर समझाऊं। तो रेड्यूस एचलन फॉर्म से पहले एचलन फॉर्म को क्वेश्चन को करते हैं। तो करना दोनों से ही बचे, दोनों का आंसर भी देख लेना सेम आ रहा है, दोनों से करेंगे तो दोनों का आंसर भी सेम है गया, एक्स वाई जी। लेकिन इधर तो x1 x2 x3 है, तो तीनों का आंसर हमारे पास सेम है। तो देखे बच्चे, इधर x1 जो इधर होगा उधर ही x1 वही होगा, इधर x2 जो निकलेगा वो भी उधर वही निकलेगा, इधर x3 जो निकलेगा वही उधर निकलेगा। तो करते हैं खैर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको पहले मैट्रिक्स में लिखा और ये वाला -1 1 1 इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, इधर 1 बनाना, 1 ऑलरेडी बना हुआ है, ये तो बड़ा मजे का हो गया, 1 बनाने ही पड़ा, तो 1 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब काम करना है, नीचे 0 बनाना है बच्चे। अब देखिए 0 किस में बनाना है, ये R2 के अंदर बनाना है। तो R2 फिर आप लोग बच्चे पहला लिखे करें, तो R2 पहले आ जाएगा। उसके बाद नंबर क्या है, 2 है, साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव वो देखा कर, अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर दे। अब जो नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलता किस रो से मल्टीप्लाई करवाना। देखिए जिस 1 के नीचे 0 बनाने हैं ना, 1 देखे वो किस रो में है, वो R1 के अंदर, तो फिर R1 के साथ करवाएं। ये भी पता चल गया, इधर 0 बन जाएगा। उसके बाद इधर भी तो 0 बनाना है आप लोगों ने, तो जब इधर 0 बनाएंगे तो ये किस रो में, R3 के अंदर, R3 में चेंज आएगा तो R3 पहले लिख दें। उसके बाद साइन देखे प्लस है तो बच्चे माइनस आ जाएगा, नंबर जो भी है उसी से मल्टीप्लाई करवा दें। रो भी मैंने बताया जिसमें 1 होगा, 1 किस में है, जिसके नीचे 0 बन रहे ना वो तो 1 पहली रो में। तो फिर ये आप लोगों के पास R1 आ जाएगा, तो R1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। काम करते हैं इसके लिए, बड़ा इजी है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है, काम बार बार रिपीट होगा। अब देखिए R2 हमारे पास बच्चे क्या, R2 का नंबर क्या लिखा हुआ है, 2, उसके बाद -2, R1 का नंबर क्या है जी, 1 है। देखा जाए 2 1 जा 2, 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इस 2 की जगह पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर R2 का नंबर वो हमारे पास क्या, 3 है, 3 लिखें। उसके बाद -2, R1 का नंबर ऊपर देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, 2 आ जाएगा। तो देखिए 3 -2 2 जा 4
और 4 में से बच्चे हमारे पास 3 चला गया तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। चेंज R2 में जाता जाएगा, इस 3 की जगह पर फिर -1 आ जाएगा। इसी तरह R2 का नंबर हमारे पास क्या है, R2 का नंबर अब 1 है, ये 1 आ गया। उसके बाद -2 R1 इससे ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ -2, ये आ जाएगा जी -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। अब इस 1 की जगह पर बच्चा फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास R2 का नंबर अब 1 है, ये 1 आ गया। उसके बाद -2 R1 का नंबर क्या -1, तो ये बच्चे -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 फिर कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। इस 1 की जगह पर फिर क्या आ जाएगा 3 होगा। चलो जी इधर तो 0 बन गया। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी, R3 के लिए काम करते हैं। R3 का अब पहला नंबर यूज होगा, 5 है पहले, लिखे जी 5। उसके बाद -5, R1 का नंबर क्या है, ये 1 पड़ा हुआ, 1 लिखे, 5 1 जा 5, 5 में से 5 चला गया तो क्या रह जाएगा 0। तो देखिए बच्चे इस 5 की जगह पर 0 आ जाएगा। उसके बाद R3 का नंबर क्या है 4 है, पहले लिखे जी 4 -5, नंबर क्या है R1 का 2 है, ये 2 आ गया जी। 5 2 का क्या आ जाएगा 10, 10 में से 4 चला गया, ये बच्चे 4 है नजर नहीं आ रहा है, ये 4 है। 10 में से 4 चला गया तो क्या रह जाएगा -6, इस 4 की जगह पर देख सकते हैं -6 आ जाएगा। इसी तरह R3 का अब नंबर क्या -3 है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास -5। उसके बाद R1 का नंबर क्या है -2, बच्चे -2 लिख दे, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, 10 में से 3 चला गया तो 7, इस -3 की जगह पर 7 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास R3 का नंबर क्या है बच्चे, पहले 1 है, ये 1 लिखे, -5, और उसके बाद R1 का पहला नंबर क्या है हमारे पास -1 है, तो इसकी जगह पर -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो इस 1 की जगह पर 6 आ जाएगा। देखिए ये 0 0 बन गया। अब आप लोग सर गंत मार रहे हैं, चलो पत्थर करना पड़ेगा इसे तो देखिए बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इधर तो 0 0 बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर 1 बनाना है। जब 1 बनेगा फिर नीचे 0 बनाना पड़ेगा। अब -1 है, इसको +1 करना है। तो बच्चे आप लोगों ने इधर 1 बनाना है, R2 के साथ आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करवा देना -1, क्योंकि इधर 1 है माइनस का, उसको प्लस करना है, -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। R1 एज इट इज, R3 एज इट इज, 0 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 0, इधर फिर +1 हो जाएगा। साइन बस चेंज होते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब बाकी काम वही है सारे का सारा, सिखा देता हूँ दोबारा फिर आप लोगों को। तो अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, इधर 0 बनाना है। अब ये तो सेम एज इट इज आता जाए, इधर 0 बनाना है, तो 0 देख के कहाँ पर बन रहा है R3 के अंदर, तो R3 पहले लिखे, साइन क्या है माइनस है, प्लस आ जाएगा, नंबर क्या है 6 है, 6 लिखे। R2 मुझे कैसे पता चला, मैंने बताया था जिस 1 के नीचे बनाना है ना वो वाली रो यूज होगी। तो देखिए वो 1 क्या है R2 का, तो R2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखिए प्लस माइनस करने से इधर 0 बन जाएगा। अब देखा करें जो इधर 0 बन जाते हैं ना उसको हेजिटेट लिख दिया करें, वो ऐसे ही बस थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते। तो ये 1 0 0 ये भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख सकते करके आप लोग। तो देख सकते बच्चे R3 का अब नंबर क्या है -6 है, -6 आ जाएगा। उसके बाद +6 आ जाएगा, और R2 का नंबर 1 है, ये 1 आ गया, 6 1 जा 6, इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास R3 का नंबर क्या है हमारे पास, देख सकते हैं 7 है, तो ये 7 आ गया बच्चे। उसके बाद क्या आ जाएगा +6, R2 का नंबर क्या है 7 के ऊपर -5 है, ये -5 आ जाएगा। तो -5 जब 6 से मल्टीप्लाई का तो माइनस बच्चे क्या हो जाएगा 30, -30 में से 7 चला गया जब -23 आ जाएगा भाई 7 की जगह पर। उसके बाद हमारे पास R3 का नंबर क्या है हमारे पास बच्चे 6 है, 6 लिखें। उसके बाद +6 लिखें। R2 का नंबर क्या है वो -3 है, -3 आ जाएगा। 6 3 जा 18, साइन नेगेटिव, -18 में से 6 चला गया तो -12 फिर 6 की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं बच्चे इधर भी 0 बन गया, लेकिन अब आप लोगों ने इधर भी तो 1 बनाना ना, ये डायगोनल में 1 आना चाहिए। तो फिर -23 के साथ आप लोगों ने क्या करवा देना, R3 को डिवाइड करवा देना। देखिए R1 भी एज इट इज, R2 भी एज इट इज, बस R3 पर चेंज है। ये 0 पर जो कुछ मर्जी हो 0, 0 पर जो कुछ मर्जी हो 0, -23 ओवर -23 वो जरी सी बात है 1 हो जाएगा। फिर -12 ओवर -23, माइनस माइनस प्लस, तो 12 ओवर 23 आ जाएगा। अब देख सकते हैं डायगोनल में क्या बन गया 1 1 और नीचे 0 बन गया। अब क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया, लेकिन x1 x2 x3 की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखा जाए तो बच्चे x1 ये कैसे लिखा, पहला नंबर क्या था ये देख सकते हैं x1 था, तो जरूर सी बात है हम भी इधर फिर x1 ही लिखेंगे। तो ये x1 है, उसके बाद +2x आ जाएगा, साथ 2 सॉरी x2 है।
उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा -2 x3, जो भी साइन होगा वो साथ आता जाएगा, उसके बाद ये -1 आ जाएगा। अब इधर बचे x1 जो है ना वो 0 आ जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा। उसके बाद x2 -5x3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, और उसके बाद ये x3 ये दोनों तो 0 हो गए, x3 क्या आ जाएगा हमारे पास 12/23। अब हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई, अब x2 की निकालनी है x1 की, तो 2 की निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे x3 की। तो देखा जाए तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पुट x3 इज इक्वल टू 12/23 इन इक्वेशन 2। तो देखा जाए तो ये x2 एज इट इज -5 एज इट इज x3 की जगह पर क्या आ जाएगा 12/23 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे ये x2 एज इट इज, इधर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया, ये -3 एज इट इज, ये माइनस था इधर आकर प्लस हो गया। उसके बाद 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 60, और 23 नीचे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद x2 एज इट इज, इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चे, क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 23 नीचे आ जाएगा, और 23 जब 3 से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा 69, लेकिन ये साइन नेगेटिव भी है साथ, तो -69 प्लस क्या आ जाएगा 60, तो 69 में से बच्चा 60 चला गया तो क्या रह जाएगा -9/23, x2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब x2 भी आ गया, x3 भी आ गया, x1 रह गया, उसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चे वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बच्चे ये पड़ी x1 एज इट इज, उसके बाद x2 की जो वैल्यू वो क्या है -9/23, देख सकते हैं ये भी निकाली है। उसके बाद -2 x3 ये निकली हुई है क्या है 12/23, उसकी जगह पर वैल्यू को पुट कर दें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे x1 एज इट इज, माइनस प्लस -2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18/23 आ जाएगा। 2 को जब आप लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा 24, उसके बाद क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 23 इज इक्वल टू -1, ये सारे के सारे उधर जाकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ये -1 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद x1 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चे 1 आ जाएगा, एलसीएम ले लें, ये भी 23 है ये भी 23 है, तो एलसीएम 23 ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा -23। जब ये सेम है कैंसिल 1 जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फिर इधर क्या आ जाएगा 18 + 24 आ जाएगा। इनको प्लस माइनस करने से जो आंसर आ रहा है वो 19/23 आ जाएगा। इसको ऑर्डर पेयर में लिख दे, मतलब सोल्यूशन सेट बनाकर। x1 क्या निकला है 19/23, और x2 क्या निकला -9/23, और x3 क्या निकला है 12/23। तो यही बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, रेड्यूस एचलन फॉर्म इनके सेकंड मेथड आप लोगों ने करना है। अब ये जो वैल्यूज है ना बच्चे, मैं इधर से लूंगा, ये इधर से सारी की सारी वैल्यूज को उठाऊंगा। अब ये नहीं करना कि ये वाली, क्योंकि ये इधर 1 बना हुआ है, मैंने बताया था कि पहले आप लोगों ने ये 1 के नीचे 0 बनाना, फिर इस 1 के नीचे फिर ये 1 बनेगा। तो आप लोग इधर 1 बनाएंगे तो ये बेहतर नहीं है, इससे बेहतर ये है कि आप लोग ये वाली वैल्यू लें, ये लास्ट पर -23 जो है ना उसको 1 बनाएंगे। तो पहले फिर आप लोगों ने वैल्यूज की कौन सी लेनी है, ये वाली, क्योंकि ऊपर सारे का सारा काम वही होगा। तो फिर बच्चे पहले एक दफ़ा सुन लें कि क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को या तो एचलन फॉर्म में पूछा जाएगा या फिर रिड्यूस एचलन फॉर्म में, ये इकट्ठा नहीं देगा क्वेश्चन, एक फॉर्म के अंदर पूछेगा। तो वो अब आप लोगों को मैंने बता दिया है एचलन फॉर्म में क्या होता है और रिड्यूस एचलन फॉर्म में क्या होता है। वैसे देखा जाए तो अभी रिड्यूस एचलन फॉर्म रहती है, वो भी मैं करवा देता हूँ, पहले कंसेप्ट वैसे दे दिया मैंने। तो रिड्यूस एचलन फॉर्म, ये मैंने ये वाला मैट्रिक्स यहाँ से सारे का सारा स्टेप उठा लिया, मतलब ये नहीं लिखा, ये सारे का सारा जो मैट्रिक्स है ना इसको लिख लिया। देखिए 1 2 -2 -1 0 0 1 0 -15 -23, उसके बाद क्या आ जाएगा -3, और ये बच्चे 12 है। ठीक है, अब ये वो वाला मैंने मैट्रिक्स ले लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर 0 बनाना है, ये वाला 1 है ऊपर 0 बनाना है। तो फिर देखा जाए तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इधर 0 बनाना है, क्योंकि R2 में अब चेंज आएगा, सॉरी R2 नहीं R1 में चेंज है। फिर क्या लिखेंगे R1 माइनस जो नंबर ओवर 2 है 2 लिखे, किसके साथ मल्टीप्लाई का R2 के साथ। अब इधर क्या है प्लस है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब खैर करते हैं काम इसके लिए, R1 में बच्चे चेंज आता जाएगा, R1 का नंबर क्या है जी 1 है, ये 1 लिखा। उसके बाद -2, तो R2 का नंबर 0 है तो ये 0 आ जाएगा, 2 0 0, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 क्या होता है 1 होता है, तो इस 1 की जगह पर फिर बच्चे 1 ही आएगा क्योंकि R1 में चेंज आ रहा है। उसके बाद हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, R1 का नंबर ये देखिए 2 है, ये 2 लिखा, उसके बाद साइन नेगेटिव फिर 2 आ गया। R2 का नंबर 1 है, ये 1 आ गया, 2 1 2 2 -2 क्या हो जाएगा 0, तो फिर इस 2 की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास R1 का नंबर है वो क्या है -2 है, इधर फिर क्या आ जाएगा -2, और उसके बाद फिर -2,
अब इस -2 के नंबर R2 का नंबर क्या है, -5 है, ये -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 में से 2 चला गया तो 8, फिर इस -2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद R1 का बच्चे नंबर क्या है, -1 है, फिर -2, इधर फिर क्या है, R2 का नंबर -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा, 5, तो इस -1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे इस 1 के ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन, अब इधर 1 बनाना है पहले। तो ये फिर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मिस्टेक हो रही है, तो कोई नहीं, इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, गंद लग रहा है आप लोगों को, खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन की समझ तो आ ही रही है। अब इधर 23 है बच्चे, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, 23 के अंदर चेंजिंग लेकर आनी, क्या लेकर आनी, जिधर 1 बनाना है तो इसी नंबर से ही डिवाइड करवा दें R3 के अंदर। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, R3 को -23 से डिवाइड करवाना, R1 एज इट इज, R2 भी एज इट इज, तो देखा जाए फिर क्या आ जाएगा, जीरो का जो कुछ मर्जी जीरो, इधर भी फिर जीरो आ जाएगा। इधर फिर बच्चे क्या है हमारे पास, इधर -23 ये 1 है बच्चे, ठीक है ना, ये 1 लिखा हुआ है, ये भी कुछ नहीं है, बस ये 1 है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर 12 है, तो 12 इधर बच्चे हमारे पास क्या था जी, साइन नेगेटिव था, तो इधर भी नेगेटिव था। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, जो -23 है ना, उसको डिवाइड करवाया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा जी, 12/23 आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे हमारा काम बस इधर 1 बन गया, अब ऊपर 0 0 बनाना है। अब देखिए पहले R1 में चेंजिंग लेकर, इधर 8 है, R1 लिखे तो साइन प्लस का तो माइनस आ जाएगा, नंबर क्या है 8 है, R3 का 1 यूज हो रहा है तो फिर इधर क्या आ जाएगा, R3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अब R2, उसके अंदर भी चेंजिंग है क्योंकि इधर 0 बनाना है, इधर फिर क्या आ जाएगा, R2 साइन नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव आ जाए, नंबर 5 है, R3 का 1 यूजर, उससे मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखे बच्चे, फिर देखा जाए तो ये तो सेम एज इट इज है, 1 0 0 0 1 0, ये सेम एज इट इज लिख दिया कर, और बिला झिझक ये भी कर दिया करे, जो 0 बनाना चाहते वो 0 ही बनेगा। तो इधर भी फिर 0 आएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये काम मैं सिखा देता हूँ। तो बच्चे इधर चेंजिंग आ रही है, R1 का पहला नंबर क्या है, मैं वो कैलकुलेटर से सिखा दूं क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा। R1 का नंबर क्या है, 5, ये 5 लिखें, उसके बाद -8, ये -8 आ गया, उसके बाद R3 का नंबर क्या है जी, 12 है, 23, तो उसको ब्रैकेट में लिख ले, 12, सॉरी ये ना इस तरह ये फ्रैक्शन का साइन, तो मैं ऊपर क्या आ जाएगा 12, और उसके बाद नीचे फिर क्या आ जाएगा 23, तो हमारे पास जो बच्चे रिक्वायर्ड आंसर आएगा देख सकते हैं 19 डिवाइडेड बाय 23, तो फिर इसकी जगह पर 5 की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 डिवाइडेड बाय 23 आ जाएगा। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, R2 में भी तो चेंज लेकर आना है, R2 का नंबर क्या है हमारे पास, R2 का नंबर है जी -3 लिखा, उसके बाद ये देखे +5, और उसके बाद हमारे पास R3 का नंबर क्या है, वो है जी 12/23, तो ये देख सकते हैं इधर फिर क्या लिखेंगे, ये फ्रैक्शन का साइन 12 डिवाइडेड बाय 23, तो बच्चे जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय 23, तो ये देख सकते हैं इधर फिर क्या आ जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय 23, R3 में चेंज नहीं है तो वो सेम एज इट इज आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये 1 0 0 0 1 0, ये 0 0 1, ये सारे वैल्यूज बन गए, 1 के ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0, यही तो हमारे पास रेड्यूस एचलन फॉर्म है। अब ये देखें ना, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये हुआ x1 किसके इक्वल आ गया 19 डिवाइडेड बाय 23, x2 किसके इक्वल आ गया -9 डिवाइडेड बाय 23 आ जाएगा, उसके बाद x3 किसके इक्वल आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आप लोग सोल्यूशन सेट में भी लिख दें, तो देखिए पीछे भी तो यही आंसर निकाला था हमने, ये सोल्यूशन सेट देख सकते हैं। आगे बच्चे पार्ट नंबर 2 है, तो इसके अंदर भी आप लोगों ने एचलन फॉर्म और रेड्यूस एचलन फॉर्म से एक्स वाई जी की वैल्यू को निकालना है। तो पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने इसको क्या करना है जी, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना। तो मैट्रिक्स में बच्चे कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 2 1, ये देख सकते हैं 2 1 2 आ जाएगा, 2 3 -1 आ जाएगा, और ये सेम एज इट इज आ जाएगा। तो पहला काम हम एचलन फॉर्म के लिए करते हैं, फिर रेड्यूस के लिए करेंगे, ठीक है। तो पहला काम ये है कि बच्चे मैंने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि ये जो हमारे पास डायगोनल है ना, इधर 1 1 होना चाहिए और उसके नीचे 0 बनाने हैं हमने। अगर वो बन जाएंगे उसके बाद हम एक्स वाई जी और उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखिए 1 1, ये -1 है, तो फिर इसके नीचे भी 0 होने चाहिए। तो पहला काम बच्चे ये करना है आप लोगों ने कि ये जो हमारे पास पहला 1 है ना, उसको पता है आप लोगों ने क्या करना है, ये देख सकते हैं ये वाला 1, इस 1 के नीचे पहले 0 बना लेने हैं। पहले ये 0 बनाए फिर इस 1 को पकड़े,
फिर इसके नीचे 0 बनाए, फिर इसको 1 बनाए, इसका नंबर नीचे है ही नहीं तो फिर 1 ही बनेगा इधर। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। जब मैं इस 2 को 0 बनाऊंगा तो ये 2 किस में आ रहा है, R2 के अंदर, तो R2 में चेंजिंग आएगी, तो पहले R2 लिख लें। उसके बाद अगर साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए R3 के अंदर भी तो 2 लिखा हुआ है, वैसे देखा जाए तो आप R1 के साथ भी इसे कर सकते हैं। कैसे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर R1 लिख दें। लेकिन ये सिंपल था, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, R2 माइनस R3 कर दिया। इसी तरह अब इधर भी तो 0 बनाना है, R3 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर 2R1 आ जाएगा। देखिए जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये देख सकते हैं वही सीन जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। क्या था कि R3 में चेंज आएगा, ये पहले लिख दे, साइन पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, जो नंबर उसी से मल्टीप्लाई करवा दे। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, R1। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इधर 0 बनाना, तो वो मैंने लिख दिया R2 माइनस R3। देखे R2 का पहला नंबर है, ये भी याद रखना, 2 माइनस 2 बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। 3 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 4 होता है, लेकिन साइन नेगेटिव है क्योंकि 7 के साथ नेगेटिव है, तो माइनस 4 आ जाएगा। अब ये इसके लिए तो काम हो गया, अब इधर 0 रह गया। अब इसके लिए फिर क्या करेंगे, क्या लिखा है जी, R3 का नंबर लिखे हैं, वो बच्चे हमारे पास क्या लिखा है जी, 2, उसके बाद माइनस 2, और उसके बाद R1। R1 का नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, तो 2 माइनस 2 बच्चे क्या हो जाएगा, 0, तो R3 में चेंज आ जाएगा, ये 0 आ गया। उसके बाद बिल्कुल सेम R3 का पहला नंबर लिखे, वो हमारे पास क्या है, 3 है, 3 लिख लें। उसके बाद माइनस 2 ये वाला। R1 का नंबर बच्चे क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देख सकते हैं 3 माइनस 2 टू ज़ा 4, तो हमारे पास 4 में से 3 चला गया, तो बच्चे क्या रह जाएगा, -1। तो फिर ये देख सकते हैं इधर फिर क्या आ जाएगा, -1 इस 3 की जगह पर, क्योंकि R3 में चेंज आ रहा है। उसके बाद फिर R3 का पहला नंबर, R3 का पहला नंबर अब -1, अब -1। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, -2, और इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2, तो -2 और -1 कितना हो जाता है, -3। इस -1 की जगह पर फिर बच्चे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब पहला नंबर 7 है, 7 लिख लें। उसके बाद -2, और R1 का नंबर क्या है, वो बच्चे हमारे पास 2 है, तो इधर 2 लिख दे। 2 टू ज़ा 4, 7 में से 4 चला गया, तो बच्चे क्या रह जाएगा, 3। तो इस 7 की जगह पर फिर बच्चे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख सकते हैं इस 1 के नीचे तो बन गया 0। अब इधर आप लोगों ने क्या करना है, 1 बनाना है, तो ये -2 है, R2 को -2 से डिवाइड करवा दें। तो देख सकते हैं बच्चे इसके अंदर यही काम किया, R1 एज इट इज, R2 उसके ऊपर चेंजिंग आएगी, R3 हमारे पास सेम एज इट इज। देखिए 0 और जो कुछ मर्जी 0, -2 के नीचे फिर -2, क्योंकि उससे जो डिवाइड करवा रहे 1 आ जाएगा। तो इधर 3 है, -3/2 आ जाएगा, क्योंकि -2 से डिवाइड, ये नंबर जो है -4 है, -4 डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं, -2 से, तो माइनस माइनस से तो बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, तो ये फिर 2 इसकी जगह पर आ जाएगा। फिर बाकी सारे का सारा सेम। अब इधर आप लोगों ने क्या करना है, जिस 0 बनाना है, तो फिर बच्चे देखा जाए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इधर फिर क्या लिखेंगे, R3। अगर साइन नेगेटिव है तो फिर प्लस करेंगे। उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैंने इधर लिख दिया है 1 किसके साथ, R2 के साथ। तो देखिए फिर बच्चे हमारे पास R1 एज इट इज, R2 भी एज इट इज, R3 में चेंज आएगा तो क्या आ जाएगा जी, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 1 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास बच्चे क्या है, -3 है, तो ये मैं बच्चे आप लोगों को कैलकुलेटर पर सिखा देता हूँ। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो R3 का जो पहला नंबर है वो -3 है, इधर लिखें जी -3, और उसके बाद प्लस, ये आ गया बच्चे प्लस, और R2 का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, इसके ऊपर -3/2, तो वो कैलकुलेटर पर लिखे ब्रैकेट के अंदर -3/2। तो बच्चे जो हमारे पास आंसर आएगा वो देख सकते हैं -9/2 आया है। तो फिर इस -3 की जगह पर क्या आ जाएगा, -9/2। फिर इधर बच्चे R3 का जो नंबर है वो क्या है, 3 + 2, वो कितना आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं इस 1 के नीचे भी 0 बन गया। अब इधर बस 1 बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, चाहे इसी नंबर को उसी R3 के साथ डिवाइड करवा दें, या फिर R3 को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें। इसका इनवर्स क्या बनेगा, -2/9। देखिए बच्चे -2/9 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, R3 के साथ।
R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, ये 0 0 आ जाएगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये इन्वर्स है तो इधर 1 ही आएगा। फिर अगर इधर देखा जाए तो ये हमारा क्या नंबर है 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कौन सा नंबर जी, -2/9। तो देख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, तो -10/9 आ जाएगा। अब आगे आप लोगों ने एक्स वाई जी की वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए फिर क्या काम करेंगे, देखिए इधर 1 है तो एक्स आ जाएगा, ये 2 वाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी जी आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चे। इधर एक्स है ही नहीं तो फिर क्या आ जाएगा वाई -3/2 जी आ जाएगा, इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आगे इधर एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है, जी फिर क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू -10/9 आ जाएगा। ये जी की जो वैल्यू आई है ना बच्चे, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहां से हमें वाई मिलेगा। जब वाई और जी मिल गया फिर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चे इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिलके तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, पहला पुट जी इज इक्वल टू -10/9 इन इक्वेशन 2। तो फिर आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, सी की जगह पर वैल्यू को पुट करें, ये इक्वेशन 2 है, वाई एज इट इज -3/2। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी की जगह पर -10/9 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे ये वाई एज इट इज, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो देखिए बच्चे फिर क्या रह जाएगा 5/3, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मुझे तो बच्चे y की वैल्यू चाहिए, तो ये 5/3 पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखा जाए तो y इज इक्वल टू फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -5/3। इसका बच्चे एलसीएम ले लें, देखिए 1 और 3 दोनों डिफरेंट है, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, तो 6 -5 बच्चे क्या होता है 1, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब y और z दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देख सकते हैं बच्चे पुट y इज इक्वल टू 1/3, और उसके बाद z इज इक्वल टू -10/9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बच्चे ये x एज इट इज प्लस 2y, y हमारा क्या 1/3, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस z हमारा क्या है -10/9 आ जाएगा, इज इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे हमारे पास इधर जो वैल्यूज आएंगी, जो कि ये जो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये अब हमें तो वैल्यू x की चाहिए, ये सारी की सारी वैल्यूज उठाएं इधर ले आए, x इज इक्वल टू 2 एज इट इज। ये प्लस का था बच्चे, इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो बच्चे इधर फिर हम क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम अगर देखा जाए तो वो बच्चे हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। देखिए 3 है और 9 है, एलसीएम लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, इनको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 1 ना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, ये 1 तो एज इट इज 3 1 देखो ना, 3 3 ज़ा 9, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या है 9। अब इसके नीचे बच्चे कुछ नहीं है 1 है, तो 9/1 9 होगा, क्योंकि ये डिवाइजर होता है एलसीएम का। तो फिर 9/1 9 होगा, 9 जब 2 से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा 18। अब डिवाइजर क्या है 3, 9 ऊपर 3 नीचे क्या आ जाएगा 3, उसके बाद वो जो 3 बचा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 6 आ जाएगा, ये वाला साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब ये डिवाइजर 9/9 1 आ जाएगा, तो फिर ऊपर 1 के साथ जब 10 मल्टीप्लाई का तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 22/9 है बच्चे, ठीक है। अब आप लोगों के पास x की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाय 9, और y की क्या वैल्यू है ये 1/3, और उसके बाद जो z की वैल्यू है वो हमारे पास क्या -10 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर देखा जाए तो अब आप लोगों ने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें वैसे मैंने पहले भी बता दिया कि या तो आप लोगों को एचेलॉन फॉर्म में दिया जाएगा या फिर रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में दिया जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना मैंने इधर से स्टार्ट की है, ये देख सकते हैं बच्चे, इधर से ये आप इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इधर मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर 1 बना हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस 1 के नीचे 0 बनाना है, फिर उसके ऊपर भी 0 बनाना है। लेकिन अगर इधर देखा जाए ये 1 तो है लेकिन ऊपर भी 0 बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर फिर इधर भी 0 बनाना, वैल्यूज फिर चेंज हो जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है यहाँ से, जब आप लोगों को वैसे रजिस्टर नीड बना रहे होंगे उस वक्त फिर ये वाली वैल्यू लेनी है। वैसे देखा जाए क्वेश्चन तो लेते ही आएगा, फिर करना सारा ही पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू मैंने ली है बच्चे 1 2 1, ये सारी देख सकते हैं मैंने इधर लिखी है, ये देख सकते हैं 1 2 1 2 0 1 -3 डिवाइडेड बाय 2 2, उसके बाद 0 0 9/2, ये साइन नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे मैंने ना इधर 0 बनाना है क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 0 बन गया,
तो जब मैं इधर 0 बनाऊंगा, अब चेंज किसके अंदर आएगा, R1 के अंदर। तो फिर क्या लिखेंगे, R1 साइन कौन सा, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव नंबर क्या है 2 है, R1 यूज हो रहा है क्योंकि 1 जो है ना वो R2 का यूज हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे R2 को साथ, तो क्या आ जाएगा जी 2R2 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास R1 का बच्चे जो नंबर है वो 1 है, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास -2 R2, R2 का नंबर 0 है, तो ये बच्चे क्या आ जाएगा 2 0 0, 1 -0 क्या होता है जी 1, तो R1 में चेंजिंग आ रही है, ये भी याद रखिएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और उसके बाद R1 का नंबर आगे क्या है जी 2 है, -2 R2 का नंबर 1 है, तो ये 1 आ जाएगा बच्चे, 2 1 2, तो इधर भी फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद R1 का नंबर बच्चे क्या है 1 है, उसके बाद -2, और उसके बाद जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी R2 की, वो बच्चे हमारे पास क्या है -3/2। तो देख सकते हैं ये वाला जो 2 है बच्चे, इस 2 से कैंसिल, 1 ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ जाएगा, 1 + 3 बच्चे क्या हो जाता है, इस 1 की जगह पर फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप लोगों के पास R1 का नंबर जो है वो बच्चे क्या है 2 है, -2, और उसके बाद नंबर हमारे पास R2 का क्या है वो भी 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया जी 4, ये -2, सॉरी ये माइनस इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो देख सकते हैं 4 में से 2 चला गया तो -2 रह जाएगा। तो बाकी सारे का सारा सेम एज इट इज है। तो देखिए 1 के ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, ये रेड्यूस एचेलन फॉर्म में करते हैं। तो फिर बच्चे इधर 1 बनाना है, जब 1 बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, क्योंकि R3 में नंबर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर 1 बन जाएगा, सारी सी बात है, इनवर्स है, और उसके बाद इधर फिर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। इधर नंबर हमारे पास क्या है जी 5 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय बच्चे क्या आ जाएगा 9, तो देखो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, तो देख सकते हैं इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -10/9 आ जाएगा। अब इधर 0 बनाना है और इधर 0 बनाना है, तो उसके लिए फिर कंडीशन थोड़ी सी गौर से देखिएगा। अब R1 में चेंज आ रहा है, R1 साइन प्लस है तो माइनस आ जाएगा, नंबर 4 आ जाएगा, R3 का 1 यूज हो रहा है तो R3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह इधर भी तो 0 बनाना है, पहले R2 में चेंज आएगा, R2 लिखें, साइन नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, R3 जो हमारा है वो क्या है जी 1 है, क्योंकि इसका 1 यूज हो रहा है ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसके लासेस की वैल्यूज को यूज करते हैं, तो अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास जो R1 है ना, देखा जाए तो ये सारे के सारे ना ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे, 1 0 इधर 0 आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा, ये सारे का सारा सेम एज इट इज आ जाएगा। वो तरीकेकार मैंने आप लोगों को सिखा दिया वैसे, बस ये वाली वैल्यूज चेंज होंगी, तो वो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से सिखा देता हूँ। तो देखा जाए बच्चे R1 का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है जी -2 है, तो बच्चे जो R1 का नंबर है वो -2, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा -4, ये बच्चे क्या आ जाएगा जी -4, और ब्रैकेट के अंदर R3 का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है जी -10/9, उसको ब्रैकेट में लिख लें, -10 डिवाइडेड बाय 9, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमारे पास आया जी 22/9। तो फिर बच्चे इस -2 की जगह पर क्या आ जाएगा 22/9। अब आप लोगों ने क्या करना, R2 में चेंज करना, R2 का नंबर क्या है वो 2 है, इधर लिखें जी 2, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, अब प्लस 3/2 प्लस 3/2, और आगे ब्रैकेट में जो नंबर R3 का है वो क्या है -10/9। इधर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा -10, सॉरी इस तरह से नहीं, आप लोग फ्रैक्शन में लिख दें, ये इस तरह से इधर से फ्रैक्शन लेकर आए, ऊपर वैल्यू लिख दें -10, और डिवाइडेड बाय लिख दें जी 9, तो जो बदले में आंसर मिलेगा वो हमारे पास आएगा 1/3। तो ये देख सकते हैं बच्चे इधर क्या आ जाएगा 1/3, तो ये सेम एज इट इज। अब देखिए ये सारे के सारे 1 एक डायगोनल है, उसके अंदर 1 आ गया, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो यही हमारी रेड्यूस एचेलन फॉर्म है। तो देखा जाए ये बच्चे x है, ये y है, और ये क्या है जी z है। x फिर किसके इक्वल होगा 22/9 के, y किसके इक्वल होगा 1/3 के, z किसके इक्वल होगा जी -10/9 के। तो यही आप लोगों के पीछे भी आंसर आया था एचलन फॉर्म के अंदर। तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है जी एक्स की वैल्यू लिख दे, फिर उसके बाद वाई की, फिर जी की, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो आप लोगों को पता है जिस तरह हम पहले एचलन फॉर्म बनाते हैं फिर रेड्यूस एचलन फॉर्म, तो फाइंड हमने करना है x1 x2 x3 को, खैर करते हैं, पहले एचलन फॉर्म से काम करते हैं, फिर आप लोग रेड्यूस से करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज आप लोग निकाल लेंगे। तो फिर अगर बच्चे को देखा जाए तो इसको पहले हम क्या करेंगे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे,
141, ये देख सकते हैं 2 1 माइनस 2 आ जाएगा, 3 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये 2 9 12 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए बच्चे इधर 1 बना हुआ है। एचलन फॉर्म के अंदर हम क्या करते थे कि डायगोनल में 1 1 नीचे 0 बस बनाते थे। तो देखिए 1 हमारे पास है, लेकिन इधर 2 पड़ा हुआ है और इधर 3 पड़ा हुआ है, लेकिन हमने इधर 0 बनाना है। तो फिर बच्चे इसके लिए काम ये करेंगे, इधर 0 बनना चाहिए ना, तो ये R2 में 2 आ रहा है, तो पहले लिखिए R2 साइन अगर पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा, जो नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन किसके साथ रो कौन सी यूज करनी है, जिसके 1 के नीचे 0 बन रहा है वो 1 हमारा ये है R1 वाला, तो R1 से मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद R3 है, उसके अंदर भी 0 बनना चाहिए। R3 अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो नंबर क्या है 3 है, ये 3 है, अगर 1 आप लोगों का R1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बच्चे अगर देखा जाए इसकी जो वैल्यूज आएंगी, जीरो कैसे बनेगा। अब अगर देखा जाए तो R2 को पहले यूज करेंगे। R2 का जो पहले नंबर है वो बच्चे हमारे पास क्या है 2 है, और उसके बाद -2। R1 का नंबर क्या है 1 है, तो ये बच्चे 1 आ जाएगा, देख सकते हैं 2 -2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा 2 -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो फिर बच्चे इस 2 की जगह पर 0 आ जाएगा। इसी तरह अब R2 का नंबर क्या है 1 है, ये 1 आ गया, और उसके बाद -2, और R2 का नंबर हमारे पास क्या है, सॉरी R2 नहीं है R1 है, R1 का नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पहले R2 का नंबर लेंगे फिर R1 का, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। तो 2 4 दा 8, 1 माइनस बच्चे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 में से एक चला गया -7, तो इस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। इसी तरह अब R2 का नंबर बच्चे क्या है -2, जो देख सकते हैं बच्चे -2 फिर -2, और R1 का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है जी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। देखिए 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा जी -2 कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो बच्चे इस -2 की जगह पर फिर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास R2 का जो नंबर है वो 9 है, तो उसको लिख लें जी पहले 9, उसके बाद -2। R1 का नंबर बच्चे हमारे पास क्या है जी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 5 सॉरी 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 रह जाएगा, इधर फिर 5 आ जाएगा। तो आगे आप लोगों ने R3 है, इधर भी तो 0 बनाना है, अब R3 का नंबर यूज होगा। R3 का नंबर बच्चे हमारे पास क्या है 3 है, तो लिखे जी 3, और उसके बाद -3। R1 वो 1 ही है, तो क्या आ जाएगा जी इधर 0 आ जाएगा, देख सकते हैं इधर फिर बच्चे ये ना 1 था, मैंने 1 पुट किया, 3 1 ज़ा 3, 3 -3 क्या हो जाएगा 0, तो फिर इस 3 की जगह पर 0 आ जाएगा। इसी तरह R3 का बच्चे नंबर पहले हमारे पास क्या है 1 है, उसके बाद -3, और इधर फिर हमारे पास क्या है 4 है, ये 4 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 में से बच्चे एक चला जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा 11, साइन बड़े के साथ जो होगा वो लगेगा, तो क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा, देख सकते हैं -11 आ जाएगा। उसके बाद फिर -1 है हमारे पास, ये -1, और उसके बाद -3। R1 का नंबर क्या है 1 है, तो बच्चे ये 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, -1 -3 माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इधर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इधर 12 है पहला नंबर, तो इधर लिखते हैं जी 12 -3, और R1 का नंबर बच्चे हमारे पास 2 है, 3 2 ज़ा 6, 12 में से 6 चला गया, तो 12 में 6 चला गया तो 6 ही रहता है, तो फिर इसकी जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इधर फिर हमारे पास 0 0 बन गया, लेकिन आप इधर 1 बनाना है, तो फिर ये -7 है, R2 को -7 से डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये आप लोगों को तो करना आता है। उसके बाद आगे ये 1 बन गया, इधर 0 बनना चाहिए। अब इधर बच्चे अगर 0 बनाना चाहते हैं, तो फिर अगर देखा जाए चेंजिंग किसमें आ रही है R3 के अंदर, R3 साइन नेगेटिव है तो प्लस का आ जाएगा, 11 नंबर आ जाएगा, क्योंकि वही है ना, उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। अब 1 कौन सा R2 का, तो R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 में बस चेंजिंग आएगी। तो बच्चे इधर तो जरूर सी बात है 0 ही आना है, जिसको हमने 0 बनाना है, ये कंडीशन लगा रहे तो 0 ही बनेगा ना। तो अब आप लोग कर लीजिएगा, इधर फिर 0 आ जाएगा। तो बच्चे R3 का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है -4, उसके बाद क्या आ जाएगा +11, +11 फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 4/7, तो ये बच्चे क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बदले में 16 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो फिर बच्चे इस 4 की जगह पर देख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। R3 का नंबर अब 6 है, 6 लिखें, उसके बाद +11 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे -5/7, तो ऊपर क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 7, तो बदले में जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा -13
डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये इधर फिर वैल्यूज आ जाएगी, देख सकते हैं इधर 0 बन गया। अब आगे आपने क्या करना है, इधर 1 बनाना है, इसके इनवर्स से बच्चे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 बाय 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये भी सेम एज इट इज, R2 भी एज इट इज, इधर जरी सी बात है फिर 1 ही बनेगा ना। तो इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं इधर सिखा देता हूँ, -13 डिवाइडेड बाय 7। तो मल्टीप्लाई हम किसके साथ करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 16। 7 7 से कैंसिल, तो फिर क्या रह जाएगा, -13 डिवाइडेड बाय 16। अब देख सकते हैं आगे x1 x2 और x3 की वैल्यूज को निकालते हैं। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा x1 और ये क्या आ जाएगा 4x2, ये क्या आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इधर x ही 0 है, इनके x1 0 है, फिर क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 4/7 x3 इज इक्वल टू -5/7 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो इधर फिर बच्चे x1 x2 0 है, x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास -13 डिवाइडेड बाय 16। तो एक वैल्यू मेरे पास बच्चे ये आ गई। इसको फिर बच्चे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x2 निकालेंगे, x2 x3 भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट हो गई, x1 आ जाएगा। पुट द वैल्यू x3 इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 16 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन टू बच्चे ये पड़ी हुई x2 एज इट इज, और उसके बाद क्या आ जाएगा +4/7, ये बच्चे प्लस है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा x3 की जगह पर -13 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास यहाँ ना मैंने एक डायरेक्ट स्टेप किया है, वो क्या किया है, तो अगर देखा जाए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये कटिंग करके डायरेक्ट ही उधर नंबर ले गया, क्योंकि ये माइनस प्लस क्या हो जाना था, इधर माइनस, वो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें ऊपर फिर क्या रह जाएगा 13, 7 4 जा 28 आ जाएगा। इधर फिर बच्चे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 28 डिवाइजर 7 है, तो 7 4 जा 28, 4 को फिर क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा -20। अब ये 28 है, कैंसिल होगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 1 रह जाएगा। तो फिर इधर क्या आ जाएगा जी 1, जब 13 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 20 में से बच्चे 13 चला गया, -7 डिवाइडेड बाई 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा हमारे पास क्या आ जाएगा जी 28 -1/4 जो है ना, वो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। x2 और x3 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इधर लिखें जी पुट x2 इज इक्वल टू -1/4, ये देखें ना इधर निकाला तो ये 1/4 है बच्चे। x3 ये है -13 डिवाइडेड बाय 16, इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर जो 1 है ना बच्चे उसके अंदर पुट कर देते, इक्वेशन 1 ये है x1 प्लस 4 x2 हमारा क्या है -1/4, ये बच्चे -1/4 है, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास x3 है, तो ये क्या आ जाएगा जी -13 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो 4 है ना बच्चे, इस नीचे वाले 4 से कैंसिल, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इधर फिर क्या आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज को उठाओ इधर ले आओ, दोनों साइंस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। x1 इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा जी, ये 2 एज इट इज, 1 इधर आकर पॉजिटिव, ये भी इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इसका बच्चे एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 प्लस क्या आ जाएगा 13, इन दोनों का सम किया तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 6, ये बच्चे हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। ये सारी की सारी वैल्यूज फिर x1 x2 और x3 की वैल्यूज को लिख दे। अब बच्चे इसका काम करते हैं रेड्यूस एचलन फॉर्म से। तो मैंने जो वैल्यूज ली है ना वो यहाँ से ली है, क्योंकि दोबारा करने से वो वीडियो काफी लंबी, ये वाला मैट्रिक्स आगे लेकर इसको फिर आगे ऊपर भी 0 बना देता हूँ। देखा जाए तो बच्चे देख सकते हैं रेड्यूस एचलन फॉर्म है हमारे पास। इधर फिर क्या आ जाएगा 1 0 0 4 1 0 1 4/7, 16 डिवाइडेड बाय 7, 2 -5 डिवाइडेड बाय 7, -13 डिवाइडेड बाय 7, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई बच्चे। अब आपने क्या करना है, ये जो 1 है ना, इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। तो अगर 0 बनाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, चेंज किस में आएगा R1 के अंदर। इधर लिखिए R1, साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नंबर जो भी है उसी से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर फिर क्या आ जाएगा 4, और R2 हमारा क्या है जी, क्योंकि इसी का 1 के ऊपर 0 बन रहा है तो फिर R2 आएगा इधर। फिर ये देख सकते हैं इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए जो वैल्यूज आएंगी, देखिए इधर तो फिर जरी सी बात है हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि इसी को 0 कर रहे हैं। अब आगे फिर आपने क्या करना है, R1 का जो नंबर है वो बच्चे हमारे पास क्या है 1 है, ये देखिएगा R1 वो हमारे पास 1 है, और उसके बाद क्या है जी -4, और उसके बाद R2 का नंबर क्या है 4 डिवाइडेड बाय 7, वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 7, तो जो बदले में बच्चे आंसर आएगा वो हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो फिर चेंज किस में आ रहा है हमारे पास R1 के ऊपर, तो इस 1 की जगह पर माइनस, ये देख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम R1 का नंबर बच्चे हमारे पास 2 है, तो ये पहले लिखे जी 2,
उसके बाद -4 और उसके बाद इधर फिर R2 का नंबर क्या है, ब्रैकेट में लिखे -5 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो बदले में आंसर जो बच्चे मिलेगा वो आ जाएगा जी माइनस नहीं है, 34 डिवाइडेड बाय 7। तो फिर इस 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 34 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो ये देखिए ऊपर भी 0 बन गया। अब बच्चे आपने क्या करना है, इधर 1 बनाना है। तो इसके इन्वर्स से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। R3 को ऊपर वाली सारी वैल्यू सेम है, क्योंकि ये इन्वर्स है तो इधर फिर 1 ही आएगा। इसको मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। तो -13 डिवाइडेड बाय 7 इनवर्स, सॉरी इनवर्स तो ये है, हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 16। तो 7 से कैंसिल, -13 डिवाइडेड बाय बच्चे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इधर भी 0 बनाना है और इधर भी 0 बनाना है। अब अगर बच्चे देखा जाए जिसको 0 बनाना है, कंडीशन हमने लिख दी है। कंडीशन मैं वैसे बता देता हूँ। R1 में चेंज आएगा। R1 अगर नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 7, तो R3 का 1 यूजर है, उससे मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, R2 में चेंज आएगा, साइन पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। 4/7 R3 आ जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए तो इधर 0 0 बन जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटर यूज करते हैं। R1 का जो बच्चे नंबर है ना हमारे पास, वो है 34 डिवाइडेड बाय 7। ये देख सकते हैं 34 डिवाइडेड बाय 7 और उसके बाद प्लस 9/7, आगे लिख दे जी प्लस 9/7, 9/7, आगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखे R3 का जो नंबर है वो हमारे पास क्या, 13 डिवाइडेड बाय 16। तो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं जी 13, सॉरी -13 डिवाइडेड बाय 16। तो बच्चे जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 61 डिवाइडेड बाय 16। तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 61 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो इधर फिर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, आगे वाली जो वैल्यूज, क्योंकि R2 में अब चेंज आएगा। R2 हमारा क्या है, -5 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर बच्चे देखा जाए R2 कैसे आएगा, R2 की जो नंबर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -5/7 लिखे जी, -5 डिवाइडेड बाय 7 और उसके बाद -4/7, आगे लिखे जी -4/7। तो उसके बाद ब्रैकेट में फिर क्या लिखेंगे, R3 का नंबर -13 की, सॉरी ऊपर है, -13 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। -13, सॉरी माइनस है, -13 डिवाइडेड बाय 16। तो बदले में जो आंसर मिला है वो -1/4 है। तो बच्चे देख सकते हैं इस -5/7 की जगह पर क्या आ जाएगा, -1/4। तो देख सकते हैं फिर बच्चे हमारे पास इधर फिर क्या आ जाएगा, 61 डिवाइडेड बाय 16। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो ये देख सकते हैं x1 की वैल्यू ये आ गई, x2 की ये है, x3 की ये है। तो ये सारी की सारी इस तरह से वैल्यूज लिखते हैं। लेकिन ना अगर देखा जाए दोनों की वैल्यूज, सॉरी इधर भी 16 आएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं हमारे पास इधर 16 है, तो ये 16 फिर आएगा। सॉरी ये वाला नहीं है 61, ये 16 है ये वाला। देखिए ना 16 है, मैंने 6 लिखा, इधर 16 आएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चे दो चीजें हैं, क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या फिर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। काम एक ही होगा बच्चे। तो होमोजेनियस के अंदर बच्चे ये है, हालांकि क्वेश्चन वही है जो हमने पीछे कर ली है, इसके अंदर बस ये है कि इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास 0 0 मिल रहा है, लेकिन पीछे जो थे वो नंबर कोई ना कोई थे, लेकिन इधर 0 0 आ रहा है। तो ये होमोजीनियस की पहचान है बच्चे। आप लोगों ने फिर करना है कि एक्स वाई जी की वैल्यू ही फाइंड करनी है, अगर गॉसियन एलिमिनेशन पूछ ले या फिर होमोजीनियस पूछ ले, काम एक ही करना है। काम क्या करना है जी, आप लोगों ने एचलन फॉर्म बनानी है, इनके डायगोनल में 1 और नीचे 0 बना देने हैं, वहां से जो भी आगे आगे वैल्यूज आएंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर काम करते हैं इसके ऊपर भी। तो बच्चे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो पहला काम बच्चे आप लोग क्या करें, इसको कन्वर्ट कर लें मैट्रिक्स के अंदर। तो क्या आ जाएगा, 1 4 -2 2 1 5 आ जाएगा, 5 2 8 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जी, एक्स वाई जी, और ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने अभी बोला है कि जो डायगोनल है उसके नीचे 0 0 बनाने हैं। तो पहले आप लोग इस मैट्रिक्स को लिख लें, ये सारे का सारा लिखा, ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके नीचे 0 बनाना है। R2 उसके अंदर 0 और R3 देखिए पहले लिखे R2, अगर साइन प्लस है तो माइनस आ जाएगा, नंबर क्या 2 है, ये 2 आ जाएगा, R1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद आगे बच्चे क्या आ जाएगा, R3 साइन पॉजिटिव है, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, R1 के साथ। तो खैर बच्चे करते हैं, इसके अंदर फिर हमारे पास ये होगा
R1 के अंदर तो चेंजिंग नहीं आएगा, वो सेम एज इट इज आ जाएगा। R2 का नंबर क्या है बच्चे, वो 2 है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा जी, 2 माइनस 2 R1। R1 क्या है जी, 1 है, तो 2 1 जा 2, तो बच्चे देखे 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बच्चे 0 आ जाएगा, तो इस 2 की जगह पर देख सकते हैं 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास R2 का नंबर बच्चे क्या है, 1 है माइनस 2, और उसके बाद इधर R1 का नंबर क्या है, 4 है, 2 4 जा 8, तो 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। तो इस बच्चे हमारे पास 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इधर क्या आ जाएगा जी, 5, क्योंकि R2 का नंबर पहले आएगा माइनस 2, और उसके बाद R1 का नंबर क्या है, माइनस 2, ये सॉरी माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा, सॉरी 2 4 नहीं है, 2 2 जा 4 है, तो फिर 4 प्लस 5 बच्चे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो इस 5 की जगह पर बच्चे 9 आ जाएगा। अब R3 के लिए काम करना है। R3 का पहला नंबर बच्चे क्या है, 5 है, लिखें जी 5, और उसके बाद माइनस 5 R1, R1 हमारे पास क्या है जी, 1 है, तो 5 1 जा 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इधर भी बच्चे फिर क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद R3 का नंबर क्या है, 2 है, 2 लिखे, माइनस 5 लिखे, इसकी जगह पर हमारे पास क्या मिल के, R1 का जो नंबर है वो 4 है, इधर 4 आ जाएगा, तो 5 4 जा 20, तो बच्चे नंबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 20 इज इक्वल टू, 20 में से 2 चलेगा तो माइनस 18 आ जाएगा, तो देख सकते हैं माइनस 18 लिख दिया। उसके बाद इधर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, R3 का नंबर 8 है, माइनस 5, और उसके बाद इधर हमारे पास क्या है जी, माइनस 2 है, ये ब्रैकेट में लिखे, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो देख सकते हैं बच्चे 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, तो ये देख सकते हैं 18 आ जाएगा। इसके नीचे 0 0 हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर 1 बनाना है, तो माइनस 7 के साथ डिवाइड करवा दें, ये 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 9/7 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो R3 में चेंज आएगा, तो क्या आ जाएगा, R3 अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये देखिए माइनस है प्लस आ गया, नंबर 18। अब R2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो देखा जाए बच्चे R1 R2 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखा जाए तो इसको तो ऑलरेडी 0 बनाया, तो वो 0 ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो फिर बस इसको लें। अब ये हमारे पास 18 नंबर है, तो ये मैं कैलकुलेटर से बताता हूँ, ये फ्रैक्शन में आ गया 18। पहले लिखें जी, हमारे पास R3 का नंबर क्या है, 18, और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, उसके बाद सॉरी प्लस आएगा, और उसके बाद फिर 18 आएगा, और उसके बाद R2 का नंबर क्या है, ब्रैकेट में लिखे जी -9, -9 डिवाइडेड बाय 7 बच्चे आ जाएगा, और बदले में जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या आ जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय 7। तो फिर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय 7, तो इधर भी 0 आ गया। अब देखिए इधर ऑलरेडी 1 है, अब बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इधर 1 बनाना है, लेकिन 1 मैंने पहले ही बोल दिया बन गया, लेकिन बनाना है इसको। ये क्या है जी, -36 डिवाइडेड बाय 7, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दे, -7/36 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, R1 एज इट इज, R2 भी एज इट इज, इधर फिर 1 आ जाएगा, तो इधर फिर मैंने क्या किया, ये जो ऊपर B वाला था वो इज इक्वल टू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 0, या फिर इसके साथ डॉट डॉट लगा के ना 0 लगाते जाएं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 4y माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद y -9/7 z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद z इज इक्वल टू बच्चे 0 आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने ये इक्वेशंस बनाई हैं, वो पीछे मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये 1 इक्वेशन है, ये 2, अब z की वैल्यू क्या आ गई, 0, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये इस z की जगह पर वैल्यूज को जब पुट करेंगे, देखिए पुट z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इधर 0 आ जाएगा, y माइनस, ये बच्चे y है, y -9/7, ये 0 इज इक्वल टू 0, जब 0 इससे मल्टीप्लाई सारा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। अब y और z दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखा जाए तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये पढ़िए, सोच नजर नहीं आ रही, ये वाली, इसकी जगह पर भी 0, इसकी जगह पर भी 0, तो जो सारे मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएंगे, बस x बच जाएगा। देख सकते हैं बच्चे, x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 0 0 हो जाएगा, 2 0 0 मीन 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो x इज इक्वल टू बेटा ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारे का सारे 0 आ गए। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, 6 का पार्ट नंबर 2 है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैट्रिक्स बना ले, तो इसको ले लेते हैं बच्चे हम। तो क्या करेंगे, इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है, तो करेंगे जी, इधर 0 बनाने, R2 में चेंज आ जाएगा, R2 साइन पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा, नंबर 2 है, R1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब इधर भी तो 0 बनाना है, फिर क्या आ जाएगा, R3 -3R1 आ जाएगा। तो वो अब मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पता चल गया ना ये किस तरह बनाना है। तो देखा जाए तो बच्चे इधर 0 बनाना है, तो पहले R2 का नंबर ले, वो हमारे पास क्या है जी, 2 है, लिखें जी 2 -2,
और R1 क्या जी 1 है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 1 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बच्चे इस 2 की जगह पर 0 आ जाएगा, इधर पहले नंबर क्या आएगा 1 माइनस 2, और ये क्या है जब 4, इधर 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7, इस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। इसी तरह R2 का नंबर क्या है -3 माइनस 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी R1 का नंबर 2 है, 2 2 ज़ा 4, तो बच्चे क्या आ जाएगा -7 -4, सॉरी -7 है, ये -3 है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 -4 क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो देख सकते हो बच्चे इधर भी फिर क्या आ जाएगा -7। अब आगे बात आ जाती है R3 की, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले R3 का नंबर लिखें, R3 का नंबर क्या आ जाए 3 -3, R1 1 है, तो ये 1 आ गया, 3 1 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इधर क्या आ जाएगा जी 2 -3 इंटू क्या आ जाएगा 4, ये 4 बच्चे आ जाएगा, 3 4 12, तो 2 -12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 12 में से 2 चलेगा -10 आ जाएगा, इस 2 की जगह पर -10 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास इधर -4 है, -4 लिखे इन और -3, और नंबर क्या है जी R1 का 2 है, ये 2 लिख लें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, -3 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बच्चे -6 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा -4 -6 -10 आ जाएगा। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा -10, देखिए ये भी 0 0 बन गया। अब उसके बाद इधर 1 बनाना है, तो -7 का 7 डिवाइड करवा दें, इधर भी 1 हो जाएगा, देखिए ये भी 7 था, इधर भी 1 हो गया, बाकी सारे का सारा सेम एज इट इज। अब बच्चे आपने इधर 0 बनाना है, क्योंकि ये 1 बन गया, 1 के नीचे 0 बनाना है तो R3 में चेंज आएगा, R3 नंबर हमारे पास उसका जो साइन है वो नेगेटिव है, तो प्लस आ जाएगा, नंबर फिर क्या आ जाएगा 10, R2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो बच्चे इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज। तो अगर देखा जाए तो R3 हमारा क्या है, ये 0 है तो 0 ही रहेगा ना, इधर तो 0 आना ही आना है, तो देखें इसको 0 बनाना तो ये भी 0 बन जाना है। तो अगर देखा जाए ऊपर भी 1, चलो मैं एक करवा देता हूँ, R3 हमारा क्या है -10, और उसके बाद +10, R2 1 है, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 10 1 10 -10 +10, तो वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखा जाए तो फिर ये भी 1 -10, इसी तरह इधर भी फिर 0 ही आएगा ना जब सिंप्लीफाई करवाऊंगा। तो ये देखिए अब इधर 1 नहीं बना, तो फिर ये 0 बन गया। अब इस तरह की कंडीशन फिर आ जाएगा, तो अब क्या करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल पहले क्या करेंगे, ये जो सारा 0 0 है ना, इसको इसके इक्वल रख लें। इक्वेशन आप बना लेते हैं, x1 प्लस 4x2 और प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा x2, क्योंकि x1 तो 0 हो गया, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर x3 है ही 0, तो फिर अपने तौर पर आप लोगों ने लेट कर लेना कि x3 किसके इक्वल है, t के, क्योंकि इसकी एग्जांपल आप लोगों की बुक पर भी दी कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो फिर आप लोगों ने लेट कर लेना। अगर इधर सारे का सारा 0 बन जाए, क्योंकि इधर हमें 1 चाहिए, अब 1 नहीं है, अगर मेरे पास ये मैं लेट नहीं करता तो फिर x2 x1 की वैल्यू भी नहीं आएगी, तो फिर आप लोगों ने लेट कर लेना x3 इज इक्वल टू टी। और उसके बाद क्या लिखेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू सॉरी x3 इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन 2। तो इधर फिर हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, देख सकते हैं x2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, टी इधर पॉजिटिव माइनस क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, x3 भी आ गया और x2 भी आ गया। अब x1 चाहिए, इसको हम क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, x1 एज इट इज प्लस 4x2 क्या माइनस टी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा जी +2x3 क्या है, ये टी है, टी पुट कर दें, माइनस प्लस माइनस 4t आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा +2t, 4t में से बच्चे 2t चला गया तो क्या रह जाएगा -2t, इधर नेगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, इसको आप लोग सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, ये सेम एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है बच्चे, क्योंकि हमें नंबर का पता ही नहीं है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा जी तीसरा इसका पार्ट, तो उसके बाद ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। खैर करते हैं इसके अंदर, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है, आपने पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना, ये करना तो अब आ गया, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इधर फिर बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ले लेना है। अब देखिए ये 1 है, इस 1 के नीचे 0 और इधर भी 0, देखिए फिर क्या करेंगे, R2 माइनस R1, R2 में चेंज लेकर आना ना, तो 0 इधर बनेगा, R2 माइनस R1 कर दें। उसके बाद इधर 2 है, R3 में चेंज आएगा, R3 साइन इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, तो नंबर क्या है 2 है, R1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो बच्चे अगर देखा जाए तो हमारे पास R2, पहले R2 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, -1 -2, क्योंकि देखिए ना R2 का पहला नंबर आता है, -1 -2 -3 आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 बच्चे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद R3 की बारी है,
तो अगर बच्चे देखा जाए, इधर मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। इधर फिर क्या आ जाएगा, R3 का नंबर 2 है, उसके बाद -2 और R1 का नंबर क्या है जी 1 है, तो वो 1 लिख दें। 2 1 ज़ा 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बच्चे R3 का जो नंबर है वो 1 है, 1 लिखे, 1 -2 और उसके बाद क्या आ जाएगा जी हमारे पास R1 का नंबर बच्चे 2 है, ये 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो 1 -3, सॉरी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। 4 में से 1 चला जाएगा, फिर 3 आएगा, तो -3 आ जाएगा। इसकी जगह पर फिर हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, -3 1 की जगह पर आ जाएगा। उसके बाद नंबर R3 का 4 है, -2 आ जाएगा, ऊपर क्या है बच्चे -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 ज़ा 2, 4 + 2 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे पास इस 4 की जगह पर 6 आ जाएगा, ये 0 0 बन गया। अब -3 के साथ, क्योंकि इधर 1 बनाना, -3 के साथ डिवाइड करवा दें R2 के साथ, तो देखिए R2 है, उसके साथ ही डिवाइड करेंगे, तो -3 डिवाइड हो रहा है, तो देखा जाए तो बच्चे हमारे पास ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पर जो कुछ मर्जी है 0, तो ये 1 आ जाएगा। ये 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय -3, तो देख सकते हैं बच्चे -3 जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये माइनस फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये सेम एज इट इज, अब बच्चे आपने क्या करना है, इधर 0 बनाना है बस। तो फिर अगर देखा जाए तो R3 में चेंज आ रहा है, R3 नंबर के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, तो प्लस आ जाएगा। नंबर क्या 3 है, R2 है, R2 आ जाएगा। 1 जिसका यूज होगा उस वही आएगी ना रो, तो ये R2 आ जाएगी। अब देखिए फिर बच्चे इधर 0 ही आएगा ना, सारी सी बात है। जब मैंने बताया कि जो आपने 0 बनाना वो 0 ही बनेगा, बस इसको पकड़ लेते हैं। तो R3 का बच्चे नंबर क्या है, 6 है, उसके बाद +3 और R2 का नंबर क्या है, -2 है, तो 3 2 था बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 -6 क्या हो जाएगा, वो भी 0, ये 0 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन की उसकी तरह ही बन गया। तो फिर इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आप लोगों ने इस तरह से इक्वेशन बना लेनी है, सॉरी मैट्रिक्स लिख लेना, 0 0 0, इक्वल का साइन दबा दीजिएगा, तो 1x1 + 2x2 -1 क्या बन जाएगा, x3 इज इक्वल टू 0। अब x1 है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, x2 - 2x3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लेट कर लेंगे, क्योंकि ये सारा 0 बन गया। फिर x3 को लेट कर लेते हैं जी, वो किसके इक्वल है, t के। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन 2, तो फिर बच्चे क्या आ जाएगा, x2 - 2 और x की जगह पर, सॉरी x3 की जगह पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, -2t नेगेटिव इधर आकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम अब पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट x2 इज इक्वल टू 2t, x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन 1। तो देखिए बच्चे x1 एज इट इज, प्लस ये वाला 2 नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2 है, ठीक है। उसके बाद x2 हमारे पास क्या निकला है, 2t, ये जो 2t आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -t इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा बच्चे, तो इधर मैंने डायरेक्ट किया है 4t - t, क्या रह जाएगा 3t, ये पॉजिटिव इधर अगर नेगेटिव, तो ये बच्चे सारे के सारे हमारे x1 x2 और x3 के आंसर आ जाएंगे। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस एट ए बी सी, ये पॉइंट्स दिएंगे, मतलब वर्टिसेस है, कॉर्नर है ट्राइंगल के। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर द वाई एक्सिस यूजिंग आर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो बच्चे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये क्या होती है। तो बच्चे आप लोगों की बुक का जो पेज नंबर 74 है ना, वो निकाल कर आप लोग देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को ये मैट्रिक्स याद होने चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये देखें डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो आप लोगों को ये याद करना है कि अगर ओवर द एक्स एक्सिस आ जाए तो उस वक्त क्या आएगा, मैट्रिक्स 1 0 0 -1 आएगा। और अगर ओवर द वाई एक्सिस आ जाए तो क्या आ जाएगा, -1 0 0 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास ओवर द वाई एक्सिस यूज हुआ है, तो फिर हम ये वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे। अब जरूरी तो नहीं है कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ही हो, वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, या वाई इज इक्वल टू एक्स या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो फिर उस वक्त 0 1 1 0 1 0 0 1 नहीं, 0 1 0, तो वो तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है 1 0 0 1 वाली। लेकिन ये 0 1 1 0 है, ठीक है ना बच्चे। अब आगे इसको फिर सॉल्व करते हैं, फिर मतलब ये होगा कि ये मैट्रिक्स आप लोगों ने यूज करना है। तो अब स्टेटमेंट में आप लोगों को समझा देता हूँ। उसने कहा है हमें एक ट्राइंगल है, उसके जो वर्टिसेस है ना वो दे दिए गए। वर्टिसेस होते हैं पुत्र कॉर्नर, इनके ये जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना, ये वाले ये वर्टिसेस है। इसको ए का नाम दे दे, इसको बी का, इसको सी का।
उसने कहा कि इस लाइक मैं अपने से एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर इसके ऊपर रोशनी डाली जाए इस ट्राइंगल के, उसका अक्स आगे जाकर बन के रिफ्लेक्ट होकर आगे चले जाएगा, तो वो जो रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल बनेगी ना वही हमने फाइंड करना है। अब किसके एक्स एक्सिस है उसने खुद बता दिया है, वो ओवर द वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के लिए मैंने बता दिया है कि ये वाला जो बच्चे मैट्रिक्स है वो आप लोगों ने यूज करना है -1 0 0 1, ये वाला, ठीक है बच्चे। तो फिर आप लोगों ने ये करना है मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, वर्टिसेस का भी आप लोगों को पता चल गया, ये मैट्रिक्स कैसे है इसका भी पता चल गया। अब काम क्या करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि आगे वाली जो ट्राइंगल है उसके पॉइंट्स क्या होंगे। बच्चे ये करना है, ये जो ए है ना ए, अब ये मैंने क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ओवर वर्टिसेस ए प्राइम, ये तो ए है ना, ये ओरिजिनल है। तो जब उसके ऊपर वो हमें आर्क्स मिलेगा, मीन के रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा, उसका पॉइंट ये है, ये इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा। आपने कैसे निकालना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना उसको मल्टीप्लाई करवा देना ए जो मैट्रिक्स, सॉरी ये पॉइंट है ना उसके साथ। तो ये उसको मैट्रिक्स बना ले, ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा 4 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएं। -1 जो है 4 से मल्टीप्लाई का 4, 0 जब 1 से मल्टीप्लाई 0, जो आपस में प्लस माइनस होंगे फिर। उसके बाद 0 4 से मल्टीप्लाई बचे 0, और उसके बाद 1 जब 1 से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो -4 प्लस 0 कितना आ जाएगा -4, तो ये क्या आ जाएगा 0 + 1 बचे 1 आ जाएगा। देख सकते हैं इसको आप लोग ऑर्डर पेयर में लिख दें, इनके पहला x -4 और 1 आ जाएगा। ये एक पॉइंट मिल गया, मतलब पॉइंट क्या, वर्टेक्स मिल गया। अब इसी तरह आगे रिफ्लेक्शन ओवर वर्टेक्स बी निकाले, बी वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बिल्कुल सेम काम वही है, आप लोगों ने वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो मैट्रिक्स है ना उससे मल्टीप्लाई करवा देना, तो वो यही है। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बी प्राइम बन जाएगा -1, जब -2 से माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई का 0, अब 1 इससे मल्टीप्लाई का तो 5 हो जाएगा। 2 + 0 2, 0 + 5 बचे 5 आ जाएगा। अब देख सकते हैं फिर पॉइंट क्या बनेगा 2 और 5, तो ये हमारा एक वर्टिक्स दूसरा बन जाएगा। अब तीसरा भी फाइंड करना है, अब सी वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, सी प्राइम, तो बच्चे क्या आ जाएगा -1 जब 0 से मल्टीप्लाई 0, ये 0 इससे मल्टीप्लाई, ये भी 0 हो गया, 0 + 0 हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई 0 बचे 1 जब -3 से मल्टीप्लाई का तो -3, तो ये क्या बनेगा 0 -3, तो देखें 0 -3 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टेड हमारे पास आए ना वर्टिसेस, वो क्या है -4 1 2 5 और उसके बाद 0 और -3, तो यही बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, उसको भी कर लेते हैं, उसकी जो स्टेटमेंट है पहले उससे पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है, द पॉइंट ए इज मैप्ड टू 30 20 -5 बाय द स्केलिंग मैट्रिक्स पी। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये वाला, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमें आंसर मिला है, आंसर उसने खुद बता दिया। अब आपने ये फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मतलब ये क्वेश्चन इनवर्स हुआ है, आपने ओरिजिनल जो ये ऑर्डिनेट्स है ना इनके एक्स वाई जी वो फाइंड करना है। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कैसे फाइंड करना है। देखा जाए तो बच्चे वैसे उसने हिंट भी दिया है कि ये पी ए इज इक्वल टू ए प्राइम, ये पी क्या है हमारे पास मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, ए हमारे पास बच्चे क्या है, ए हमारे पास होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स जो कि हमें नहीं पता, जो हमने फाइंड करना है। उसके बाद ए प्राइम जो इसको सॉल्व करने के बाद उसने खुद बता दिया ये ए प्राइम है, ठीक है ना बच्चे, ये ए मैप्ड में मतलब ए प्राइम की बात हो रही है। तो देखिए बच्चे हमारे पास फिर क्या होगा, ये पी का जो मैट्रिक्स उसने दिया हुआ था और ये उसने कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए थे जो कि एक्स वाई जी के अंदर थे, तो बच्चे उसको नाम दे देते हैं ए प्राइम का। अब जो हमने फाइंड करना वो तो ओरिजिनल है ना, उसको नाम दे देते हैं ए का, लेट कर लेते हैं वो एक्स वाई जी है। तो फिर आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, इधर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं सर आप, पी ए इज इक्वल टू ए प्राइम, मतलब जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है उसको ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करवा दें तो बदले में जो हमारे पास ये आंसर है ये उसके इक्वल आ जाएगा, मतलब इस पी को ए से ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया। तो इसी तरह फिर आपने क्या करना है, पी पी की जगह पर उसका मैट्रिक्स लिख दे, ए की जगह पर ए की वैल्यू एक्स वाई जी, ये इक्वल नहीं है बचे, उसके बाद इक्वल इधर आएगा। उसके बाद ए प्राइम का मैट्रिक्स ये है, ये लिख दे, इनको मल्टीप्लाई करवा दे, यहाँ से एक्स वाई जी की वैल्यू आ जाएगी, -5 एक्स से मल्टीप्लाई का -5 एक्स 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -5 जब वाई से मल्टीप्लाई -5 है ये 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चे इसी तरह ये 0 0 आ जाएगा और ये -5 जी और ये वाला सेम एज इट इज आ जाएगा, ये 0 किसी में ऐड ही नहीं होगा, तो फिर क्या रह जाएगा -5 एक्स इज इक्वल टू 30
-5y इज इक्वल टू 20 -5z इज इक्वल टू 5। इनको अलग-अलग कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं बच्चे -5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, ये साइन नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद इस तरफ y भी आ जाता है, तो ये -5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 आ जाएगा। अब देखा जाए तो बच्चे हमारे पास ये फिर साथ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह अब इसकी बारी है, -5z इज इक्वल टू -5। अब ये -5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, -5 1 जा 5 आ जाएगा, तो ये भी सारा कैंसिल, तो z इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं x -6 -4 ये 1 आ जाएगा। तो यही बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओरिजिनल जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए थे ना बच्चे, वो ये है, ठीक है, यही फाइंड करना। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन अब फाइंड करनी है ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स के। मतलब बच्चे ये है कि आप लोगों ने y और x की वैल्यू निकालनी है, वो इसके अंदर पुट कर देंगे, जो बदले में इक्वेशन होगी वही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड मैट्रिक्स, मतलब ये हुआ कि ये हमें p दे दिया गया। तो खैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर वो वाई स्केयर सॉरी वाई स्केयर नहीं है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, उसकी वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे तो आप लोगों की कंडीशन है वो सारी सारी इक्वेशन बन जाएगी। अब देख सकते हैं पी उसने खुद बताया था। अब हमारे पास फॉर्मूला वही यूज होगा जो हमने पीछे पढ़ लिया, सेम वही काम है, लेकिन इसके अंदर हमें ना वैल्यूज नहीं देगी ए, फिर हम लेट कर लेंगे एक्स वाई। तो फिर ए प्राइम पीछे हमें क्या दिया गया, देख सकते हैं 30 दिया हुआ था, ये देखिए 30 20 -5। लेकिन अब इधर नहीं है तो फिर हम लेट करेंगे ना, तो फिर उसको क्या रख लेते हैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो बच्चे काम वही है, तो फिर क्या लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं पी पी की वैल्यू ये है, उसकी पुट कर दें। ए हमारे पास क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स एक्स वाई आ जाएगा, बदले में क्या आ जाएगा ए प्राइम, वो ये है एक्स प्राइम और वाई प्राइम। अब यहाँ से बच्चे ना आप लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर फिर जो वो y इज इक्वल टू एक्स के उसने गिवन कंडीशन दी थी उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कराए, 1 जब x से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 2 y से मल्टीप्लाई प्लस 2 y आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बच्चे ये क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 4y आ जाएगा, और ये सेम एज इट इज। यहाँ से इक्वेशन बना ले, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ले। अब x और y की वैल्यू चाहिए, तो दो काफी तरीके, दो क्या काफी तरीके हैं। मतलब इधर 3 बन जाए तो आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पता क्या किया, इक्वेशन 1 में से पता क्या इधर लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्राइम। ये जो 2y ना इसको उठाकर इधर ले आया, तो क्या बन जाएगा x प्राइम माइनस 2y, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस 2y जो है ना, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 1 से x की वैल्यू निकालें, ये अभी x की वैल्यू नहीं है, ये टेम्परेरी वैल्यू है। तो फिर आप लोगों ने याद रखें, क्योंकि अगर ये y की जगह पर x प्राइम या फिर y प्राइम होता, फिर आप लोग कह सकते हैं कि वो x की आगे वैल्यू है, लेकिन इधर y लिखा हुआ है, ये उसकी वैल्यू नहीं है। अब आप लोगों ने पहले y निकालना है, जब y निकल आएगा फिर x भी आ जाएगा। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको पुट कर देना है, ये जो आप लोगों ने अभी टेम्परेरी बनाई है x इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस 2y, फिर क्या लिखेंगे, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस 2y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बच्चे ये पड़ी हुई है। तो फिर क्या आ जाएगा, इस x की जगह पर बस 3 एज इट इज, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम माइनस 2y, और उसके साथ क्या आ जाएगा जी प्लस 4 आ जाएगा, नजर नहीं आ रहा, देखिए प्लस 4 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्राइम। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, 3x प्राइम 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 6y आ जाएगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्राइम 3x प्राइम माइनस 6y में से 4y चला गया, माइनस 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी y प्राइम। तो देखिए बच्चे हमें जो वैल्यू चाहिए y की चाहिए, y प्राइम नहीं चाहिए, y प्राइम बदले में आंसर मिल रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, 2y बस एक तरफ कर लेना, y प्राइम इधर ले आए, प्राइम वाली की तरफ कर ले, ठीक है। उसके बाद -2 इधर आकर पॉजिटिव, अब हमें y चाहिए 2 मल्टीप्लाई बच्चे इधर आकर क्या जाएगा डिवाइड, तो ये y का आंसर अभी आया, मतलब y की वैल्यू कह लें। अब x की भी चाहिए, अब आप लोगों का क्वेश्चन सर ये भी तो x की वैल्यू है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर y आ गया, इधर प्राइम बनना चाहिए, x प्राइम y प्राइम इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर y नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, y की मैंने वैल्यू निकाली है, दूसरी तरफ कोई x है, x प्राइम है हमारे पास, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। तो फिर आप लोगों ने ये करना है, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, क्योंकि वो बनी बनाई, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं 2 में, और 1 में भी पुट कर देगा, आंसर सेम है, मैंने 3 को यूज किया। इधर फिर क्या लिखेंगे,
पुट y इज इक्वल टू 3x प्राइम माइनस वाई प्राइम डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 3। तो बच्चे जो इक्वेशन 3 है ना, मैं वो एक दफ़ा इधर लिख देता हूँ। वो थी x इज इक्वल टू, इधर नजर नहीं आ रही, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम और माइनस था जी 2y। अब देखिए इस y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो x प्राइम एज इट इज माइनस 2y की जगह पर ये सारे का सारा आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो बच्चे ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, x प्राइम माइनस 3x प्राइम माइनस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो 3x प्राइम में से एक x चला गया तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्राइम और उसके बाद क्या आ जाएगा, y प्राइम। अब देखिए ना, x के आगे y प्राइम बन रहा है, y नहीं बन रहा, उसके बाद एक्स प्राइम बना, तो फिर ये एक्स की वैल्यू। अब आप लोगों को उसने कंडीशन बताई थी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन। इसको यूज करके इक्वेशन को फाइंड करें। तो y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दें, x की जगह पर x की। तो बच्चे जो y की वैल्यू ये देख सकते हो ऊपर है, इसकी जगह पर y की वैल्यू पुट कर दें। x हमारा क्या है, माइनस 2x प्राइम माइनस वाई प्राइम। तो ऊपर फिर क्या आ जाएगा, स्केयर, क्योंकि इधर एक्स स्केयर, हमें बस x की वैल्यू पता है। तो फिर ये बच्चे सेम एज इट इज, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए ए जो हमारा है ना, वो सारे का सारा क्या है बच्चे, माइनस 2x प्राइम, ये ए है, ये याद रखना। अब ये जो y प्राइम है ये हमारा b है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं। माइनस 2x प्राइम का स्केयर प्लस y प्राइम का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, एक है माइनस 2x प्राइम और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्राइम आएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन का सर हम पहले वाई प्राइम को लिख सकते हैं, उस तरह भी आप लोगों का क्वेश्चन सही है, तो वैल्यूज यही आएंगी, ठीक है बच्चे। तो माइनस का स्केयर बच्चे पॉजिटिव, ये सेम एज इट इज, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और एक्स स्केयर प्राइम बन जाएगा। इसी तरह वाई स्केयर प्राइम बन जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और उसके बाद क्या आ जाएगा जी, एक्स प्राइम वाई प्राइम, 2 2 जा 4 बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो, सॉरी वैल्यू नहीं चाहिए, इक्वेशन बनानी है। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें। अब आप लोग वैसे अगर देखा जाए तो इक्वेशन इधर तक भी बना सकते हैं, इधर तक, या फिर इधर तक बस वैल्यूज पुट करके। अगर आगे सिंप्लीफाई हो रहा तो हम कर लेते हैं। तो 2 बच्चे डिवाइड हो रहा है, इधर से उधर चला जाएगा, सब के सब मल्टीप्लाई होगा, 3x प्राइम माइनस वाई प्राइम एज इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर प्राइम आ जाएगा, 2 1 जा 2 वाई स्क्वायर प्राइम हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 8 एक्स प्राइम वाई प्राइम आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या किया, ये सारी की सारी वैल्यूज को उठाया, वैसे इधर तक भी ठीक है, इसको उठाया इधर ले, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज इज इक्वल टू 0 बना लिया। मैंने क्या किया है, ये सारी की सारी इधर लेकर आए हैं, ये चीज याद रखनी है। एक्स स्क्वायर प्राइम प्लस 2 वाई स्क्वायर प्राइम माइनस 8 एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये इधर आकर नेगेटिव, ये इधर आकर पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही आप लोगों ने बच्चे इक्वेशन को फाइंड करना था। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द मैट्रिक्स ए। ये दिया गया जी, ए का मैट्रिक्स टू इनकोड द मैसेज कीप इट अप। एक मैसेज है कीप इट अप, ये आप लोगों ने इनकोड करके किसी तक पहुंचाना है। वेयर लेटर ए टू जी आर corresponding टू द नंबर 1 to 26। तो बच्चे इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, कीप इट अप, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। लेकिन ये जीरो क्यों लगाया वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब ये आप लोगों ने क्या करना है, इनको इनकोड करके सेंड करना, मतलब एक इनकोड कर देना, कैसे, वो नंबर्स के अंदर करना है। तो उसने खुद बता दिया कि ए टू जी, आगे नंबर के अंदर आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों ने देखना है कि के जो है वो किस नंबर पर आ रहा है। मीन के ए बी सी डी, इस तरह आप लोगों ने काउंटिंग कर लेनी। तो अगर देखा जाए तो के जो होता है ना वो 11 नंबर पर आ रहा होता है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैंने ये के ई डबल ई लिखा है ना, ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि जो हमारा ए है ना, ए वो 1 2 3, उसके कॉलम में 3 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने भी 3 ही रखने हैं। तो फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, के डबल ई, के किस नंबर पर है, 11 पर, ई किस नंबर पर, 5 पर, ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे फिर नंबर, ये 3 तो हो गए, आगे वाला मैट्रिक्स से लहदा 3 का बन जाएगा पी, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी, आई टी। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, पी देखना है किस नंबर पर है, 16 है, आई 9 पर है और टी 20 पर है। उसके बाद आगे 3 का हमने बनाना है, लेकिन इधर हमारे पास 2 रह गए, यूपी अप रह गया, अप की जगह पर क्या आ जाएगा 21, पी की जगह पर 16। अब तीसरा नंबर तो हमारे पास है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर 0 लिख देंगे, ठीक है बच्चे। तो काम अब आप लोगों ने ये करना है कि जब के डबल ई के लिए काम करना है तो उस वक्त ये करना है
कि जो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया ना, उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमारे पास के डबल ई वाला मैट्रिक्स है इसके साथ। उसके बाद फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, फिर इसको इसके साथ, तो वो बदले में हमें आंसर मिलेगा। तो वो उसके तक जब मैसेज पहुंच जाएगा उसको पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चे, तो फिर आप लोगों ने क्या कहना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना। 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, 0 को 5 से 0, 1 को 5 से 5 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 11 से 22, माइनस 1 को 5 से -5 आ जाएगा। इसको तरह 1 को 5 से 5 आ जाएगा। 0 जब बच्चे 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 जब 5 से मल्टीप्लाई 5, 2 5 से 10 हो जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं, ये के डबल ई एज इट इज आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। तो इनका सम किया तो बच्चे 16, तो ये तो कैंसिल होगा, 22 ही रह गया। तो 5 + 10 कितना होता है बच्चे, 15 आ जाएगा। मतलब ये पहला तो हमें आंसर मिल गया। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना जो उसने हमें मैट्रिक्स दिया था ए का, ए वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। देखिए बच्चे, 1 को 16 के साथ दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जरी सी बात है, 9 को सॉरी 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगी। अब बारी है इसकी, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया -9, 1 को 20 से तो 20 आ जाएगा। 0 इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 जब 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40। इन सब को हम क्या कर लेते हैं जी, प्लस कर लेते हैं, जो कि प्लस माइनस हो रहे हैं। 16 + 20 36 आ जाएगा। इन सब को कैलकुलेटर पर लिखेगा 43 आ जाएगा। ये भी फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 49। अब दूसरा भी आंसर आएगा। अब तीसरा है 21 16 0, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देख सकते हैं बच्चे, जो UPOR है ना, ओ नहीं है, सॉरी ये 0 है, ये याद रखना, ओ नहीं आप लोगों ने लिखना है, ये 0 है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आगे ये नंबर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो पीछे बार बार देखना पड़ना था, तो इसलिए मैंने इधर लिख दिया। अब आप लोगों ने ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है 21 16 और 0 के साथ। तो देखा जाए तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 21 के साथ मल्टीप्लाई, 21 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 जब 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42, -1 जब 16 से मल्टीप्लाई तो ये माइनस बच्चे 16 है। ठीक है, ये माइनस याद रखना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। 0 जब 21 से मल्टीप्लाई 0, 1 जब 16 से मल्टीप्लाई किया 0, और सॉरी 1 जब 16 से मल्टीप्लाई तो 16, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई तो बच्चे 0 आ जाएगा। इन सब को प्लस कर लेते हैं, 21 आ जाएगा, और ये हमारे पास 26 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। अब देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज जो निकाली ना, मैंने वैसे हाईलाइट भी की है, 1 2 और ये 3, ये सारी के सारी इकट्ठे करके लिखे थे। तो ये उसको पता चल जाएगा कि जिस तक हमने मैसेज पहुंचाना है ना, ये क्या उसने लिखा हुआ, जिस तरह हमने लिखा हुआ ना कीप इट अप, उसको पता चल जाएगा। वो आगे इसको सॉल्व करेगा तो फिर पता चल जाएगा। इसी तरह अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, उससे आगे वाला जो क्वेश्चन, उसके अंदर ये होगा कि हमने इन्वर्स चलना है। जो ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स को इन्वर्स बनाना है, मतलब उसका इन्वर्स फाइंड करके फिर आप लोगों ने जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करवाना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। खैर करते, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, और ये बुक भी है, उससे भी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। लास्ट वैसे क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है जी, डी कोड द मैसेज। इधर इनकोड था, अब डी कोड कह रहा है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको इन्वर्स के तौर पर करके फिर पता चल जाएगा कि ये किसका आंसर है, वो क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या मैसेज के अंदर लिख रहा है। तो ये हमें कुछ सी मतलब ये है कि हमने इसको सॉल्व किया, एक आंसर लास्ट पर है, तो ये आंसर दिए गए दैट वाज इनकोडेड यूजिंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ए यूज करना है, इसका मतलब इनवर्स फाइंड का। बाकी वो लेटर A2 26 1 2 सॉरी 1 2 नहीं, A B C उसके जितने नंबर पर आ रहे हैं वो आप लोगों ने नंबर लिख देना। इधर क्या लिखा हुआ है, A to Z एंड 27 इज रिप्रेजेंटिंग स्पेस, और मीन के ये 27 इसके अंदर एक आंसर आएगा जो कि उसने बताया हुआ है। तो ये जो 27 है ना, इसके अंदर हमारे पास आंसर है कि 27 का हमने इसके तौर पर स्पेस के तौर पर यूज कर लेना। खैर करते हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा लेंथी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया गया, पहले तो आप लोगों ने इसका ए का इनवर्स बनाना है। इनवर्स होगा तो फिर ये लहदा मल्टीप्लाई होंगे। तो इनवर्स बच्चे मैं निकाल लेता हूँ। तो इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, पहले ए का डिटर्मिनेंट लूंगा, ए का मैट्रिक्स लिखे, ये 1 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 1 1 आ जाएगा, और उसके बाद -1 ये वाला आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, उसके बाद ये -1 आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस था, वो -1 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 0 2 1 आ जाएगा, ये देख सकते हैं। अब 1 एज इट इज,
जीरो इससे मल्टीप्लाई किया जीरो, साइन नेगेटिव आ जाएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आ जाएगा, ये माइनस वन एज इट इज, वन वन से मल्टीप्लाई का वन, साइन नेगेटिव, टू वन जा टू आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस वन एज इट इज, वन वन से मल्टीप्लाई वन आ जाएगा, टू जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो माइनस वन होता है, और उसके बाद वन माइनस टू माइनस वन होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस जीरो वन आ जाएगा। तो वन जब माइनस वन से मल्टीप्लाई का माइनस वन आ जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा बच्चे। एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बच्चे मेरे पास क्या है, माइनस वन। अब एडजॉइंट ए, तो कितना लंबा क्वेश्चन है, तो वो मैं अब बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इसी वीडियो में हो रहे हैं क्वेश्चन, मैंने करवा दिए वैसे, तो अब वो इतनी वीडियो लंबी होगी 2 घंटे की, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अब ये आप लोग खुद निकालेंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल कर इधर आप लोगों ने लिख लेनी है। जब लिख लेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे, वही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो देखिए फिर हमारा जो एडजॉइंट ए है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब ये आप लोगों ने फाइंड करके फिर वैल्यूज लिखनी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो हमारे पास एडजॉइंट ए बन जाएगा। फॉर्मूला क्या पड़ा, वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या माइनस वन है, तो वो इधर माइनस वन आ जाएगा, ये एडजॉइंट ए उसकी वैल्यूज पुट कर दी है, देख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू वन ओवर माइनस वन, तो वो माइनस वन ही होता है वैसे, तो फिर माइनस वन हम क्या कर रहे हैं, अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, तो माइनस वन जब सब के साथ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सबके साइन चेंज हो जाए। अब ये जो ए इनवर्स आया है ना, ये हमारे पास उसमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं जो डी कोड मैसेज है, इनको लहदा आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ, जो ए का इनवर्स है फिर करते हैं। तो बच्चे अगर देखा जाए तो मैं फिर इधर क्या लिखूंगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, क्योंकि वो नंबर भी तो फाइंड करने हैं हमने, तो फिर क्या लिखेंगे, वन ये इनवर्स वाला मैट्रिक्स, और पहला जो मैट्रिक्स दिया गया था जो डी कोड मैसेज है, 11 20 और 43 मल्टीप्लाई करवाएं, वन 11 से मल्टीप्लाई, 11 टू 20 से 40, माइनस वन 43 से मल्टीप्लाई माइनस 43 आ जाएगा, माइनस वन जब 11 से मल्टीप्लाई माइनस 11, माइनस थ्री जब 20 से मल्टीप्लाई माइनस 60 आ जाएगा, उसके बाद टू को जब 43 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 86, ये बच्चे 86 है। उसके बाद लास्ट वाली रो को भी करवा दे, माइनस वन जब 11 से मल्टीप्लाई माइनस 11, माइनस वन जब 20 से मल्टीप्लाई को माइनस 20, वन जब 43 से मल्टीप्लाई को तो क्या आ जाएगा जी, 43 बच्चे आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, और उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस करते हैं, इनको प्लस माइनस किया तो 8 आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप लोगों के पास ये नंबर जो आए हैं 8, 8 देखना ए बी सी के अंदर क्या आ रहा है, वो एच आ रहा है, उसके बाद 15 के ऊपर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, उसके बाद 12 पर क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो पहला मैट्रिक्स को पता चल गया। उसके बाद अब दूसरा है, अब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, अब वाई वन वाई टू रख लेते क्योंकि दूसरा मैट्रिक्स उसके वो भी तो फाइंड करना है, तो वो था जी 25 10 और 41, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, वन को 25 से 25 आ जाएगा, टू 10 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, माइनस वन जब 41 से मल्टीप्लाई तो माइनस 41 आ जाएगा। अब सेकंड रो की बारी है, माइनस वन जब 25 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 25, माइनस थ्री जब बचे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास बचे ये माइनस 30 है, तो ये प्लस का लिखा हुआ है माइनस 30 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टू को 41 से मल्टीप्लाई किया तो 82, इन दोनों का सम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो जो आंसर आएगा 42 में माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो छोड़े बाद में करते हैं, अब इसकी बारी है, माइनस वन को 25 से मल्टीप्लाई किया माइनस 25, माइनस वन जब 10 से मल्टीप्लाई माइनस 10, वन जब इससे मल्टीप्लाई तो 41 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, ये मैंने साइन बता दी, ये मिस्टेक थी, ठीक है। अब 4 के ऊपर क्या आ रहा है, डी आ रहा है 27। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, 27 इधर तो, अब टोटल जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 26 हैं, अब 7 आ जाएगा, 26 के बाद क्या आता है 7, तो फिर ए स्टार्ट करें। लेकिन उसने वैसे देखा जाए तो उसने क्या है कि आप लोगों ने स्पेस यूज करनी, जब आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन क्या करना है, इधर फिलहाल ए लिखे और 6 पर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। इसी तरह लास्ट वाला Z1 Z2 Z3 जो है वो पीछे उसने दिया हुआ है 22 14 और 41। अब मल्टीप्लाई बार बार करवा रहा हूँ, तो अब आप लोगों को मल्टीप्लाई वैसे करना आ गया। देखा जाए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 9 18 और उसके बाद क्या आया 5, 9 के ऊपर बच्चे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास 18 के ऊपर आर आ रहा है, और उसके बाद 5 के ऊपर ई आ रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आंसर्स आए हैं ना, तो वो बच्चे मैंने वैसे लिखे नहीं है, वो वैसे बन रहा है होल्ड फायर, कैसे उसको आप देखे ना, उसने डिकोड किया, पता चल गया क्या कह रहा है, होल्ड फायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं वैसे आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, ये जो सारे के सारे नंबर है ना, एज
उसके बाद क्या आ जाएगा O L, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा D, और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा A। वैसे अगर देखा जाए A27 था, मैं वैसे आप लोगों की आसानी के लिए इधर लिख देता हूँ, ये नजर वैसे नहीं आ रहा, ये A आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे F, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा I R, और उसके बाद क्या आ जाएगा E आ जाएगा। अब ये देखिए जो A है, ये वाला A आया था वो क्या था 27 था, उसने 27 को क्या कहा था, ये स्पेस के तौर पर यूज करना। तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, होल्ड 5। तो ये बच्चे हमारे पास फिर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, होल्ड 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, बड़ी मुश्किल से खत्म किया है हमने। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।